जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहेब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बात पक्की करके लिखा लई महाराज, तब सब साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राजे। अर्ज करी आगे श्री राजे। आवे साथ परदेश को। इसी पन्ना धाम में, इसी बंगला जी में श्री जी साहब विराजे हैं। 76 साल अपने सभी सहयोगी दरबारियों को साथ में लेकर श्री जी साहब के चरण लगे हैं और उन्होंने ये अर्ज रखी है कि जो भी खर्चा यहाँ का है सब सुंदर साथ की जीवने का, उनके वस्त्र पहनने का, मोदी खाने की पूरी सेवा और आप सबकी सेवा, आभूषण, वस्त्र, भोगराग सब हमको करना है। हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है। 6 साल बोल रहे हैं और हमारी सरकार से उतनी धनराशि उस हिसाब से हमेशा आती रहेगी जो यहाँ पर आएंगे, चाहे सुंदर साथ बाहर के हों चाहे स्थानीय हों। भोजन का खर्चा अब हमारी ओर से रहेगा। हे धनी, अब आप इसे स्वीकार करें। आवे साथ परदेश को। परदेश से कोई आता है वो भी जुड़ा है इसमें। और रहें जो इतने, और जो यहाँ रहते हैं इन सबकी सेवा की। सेवा जो भी इन सब के लिए जो व्यय खर्च होना है, व्यय मुँह है गरज करो नित्य। मेरी गरज है, मैं अपनी गरज की खातिर कि मैं सुंदर साथ को धाम के साथ का साक्षी बनने के लिए मुझे ये आवश्यक हो गया है कि इस खर्चा मैं करूं, अब और कोई ना करे। आप इसे स्वीकार करें। हे धनी, आप इसे स्वीकार करें। और करी अर्ज हजूर में, ये भी उन्होंने अनुरोध किया, करो इलाज बाहर निकलने को। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे अपने राज्य के विस्तार के लिए। उसमें हम आपको आगे बिठाएंगे हाथी पर। जो लड़ेगा उससे हम लड़ेंगे और उस सरकार जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वही खर्च हमें यहाँ पर सुंदर साथ के लिए लागू करना है। आप समझेंगे ये कैसा कैसा क्या है। ये सेठों के द्वारा कमाया हुआ पैसा राजा के पास इस तरह नहीं होता। राजा का राज दरबारियों से भी जुड़ा होता है जो चढ़ाई करने पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं, तब जाके एक सरकार खड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि रोटी बनवल हो रहा है, 76 साल राजा बन गए। कितने जगह युद्ध हुआ, जान की बाजी लगी, वहाँ जीते तब ना वो कब्जे में आए,
तब न उसने दंड राशि दी, तब न इनको सेना की तनख्वाह की पैसे मिले, तब इन्होंने तनख्वाह दी तो आज राजा कहलाते हैं। इस तरह का बड़ा कठिन काम है, पर राजी ने क्षत्रियों को बनाया है, वो ये काम को निभा ले जाते हैं। ये काम ब्राह्मणों से नहीं निभता, ये काम वैश्य लोगों से, व्यापारियों से नहीं निभता, शूद्र से नहीं निभता, ये क्षत्रियों से निभता है। ये कठिन काम है, पर ये काम वो करते हैं। और धर्म में शास्त्र की बात बोलना, लोगों को धर्म के लिए राह बताना, ये काम ब्राह्मण करते हैं। और इन दोनों का पेट पालन पोषण होता रहे, व्यवसाय वैश्य करते हैं। और बाकी जितनी सेवा का कार्य होता है वो काम शूद्र करते हैं। ये सनातन धर्म की व्यवस्था है। जिसका जहाँ जन्म हुआ है, जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ है, उसको वो काम करना चाहिए। ये सनातन धर्म की सदियों से बनी व्यवस्था चली आई है। छत्रसाल को ये कैसे मंजूर हो सकता है कि हमारे यहाँ इतना सुंदर साथ रहे और यहाँ का खर्चा हमारे जुम्मे न हो, और हम कहते रहे हम धाम की सखी हैं, हमारे घर हमारे धामधनी आए हैं। ये तो सब झूठा हो जाएगा यदि ये खर्चा हमारी ओर से नहीं होता। यही सोच एक उत्तम सोच है, और श्री जी साहब ने इसे स्वीकार किया। और आगे छुपाई सुनिए। सब ठाकुरों मिल विचार किया, ठाकुरों ने मिलके ये निर्णय लिया है। 6 साल इसी बंगला जी में यहीं पर विराजे श्री जी साहब को बोल रहे हैं। एक जगह मारने को, एक जगह हम लोग चढ़ाई करेंगे, हमको बड़ी उम्मीद है। हमको ये बड़ी उम्मीद है, आशा है प्यारे राजी, आप हो असवारे, आप हाथी पर सवार हो के हमारे आगे चले और हम आपकी सेना बनकर चले। चले आगे असवारी में, आप असवारी में चले, हम जले में खबरदार है। हम उस सेना के रूप में पीछे पीछे चलेंगे। संबत 1743 एक संबत 1743 की बात है। 3 साल यहाँ श्री जी साहब को आए हुए हो गए हैं, तीसरा साल लगा हुआ है। असवारी करी जब सवारी जब करी है, हाथी पर बैठे हैं, तो एक पुराण इसको बोल रहा है। उसको लिंग पुराण कहते हैं। उस लिंग पुराण में लिखा है कि जो बुद्ध कल की अवतार होगा, ये 32 वर्ष अपना अभियान चलाएगा। उसमें 20 वर्ष का अभियान बहुत कड़क होगा, और उसमें वो हाथी पर बैठ करके एक क्षत्रिय राजा के साथ में लोगों से युद्ध करेगा। ये लिखा हुआ है, वो काम ये यहाँ हो रहा है। क्योंकि सब राजी ने ही पुराण बनाए हैं, और इस पुराण को हमने लोगों को बताया। बड़े बड़े लोगों को, छोटों से नहीं हम बात करते, गुरुजनों से बात करते हैं। सनातन के सब पढ़ लेते हैं और न जाने किसका इंतज़ार करते हैं। मुसलमान भी न जाने किसका इंतज़ार करते हैं। उससे भी कई गुना अब राज्य का बल उनको देखने को मिलेगा। वो सब परेशानी में आ रहे हैं, आते रहेंगे। हस्ती पर चढ़ाए के, हाथी पर चढ़कर श्री जी साहब चलते हैं। आगे सेना चलाई तब और सेना चल रही है आगे। रात खड़ो जलालपुर रे, यहाँ से चलेंगे तो आपको ये महोबा के रास्ता से निकलते हुए राठ पड़ता है। राठ उत्तर प्रदेश में है आजकल। राठ गए हैं, फिर खड़ौत गए हैं, और उसके बाद ये जो बांदा है, बांदा के और आगे पास में कालपी है। ये हाथी पे चढ़कर श्री जी साहब ने और सब ठाकुरों ने, सेना ने ये यात्रा की है। नजीक कालपी पहुँचे हैं। जो कालिंजर आज से हजारों साल पहले, यानी संवत 1531 से पहले कालिंजर में राजधानी थी। 1531 में बुंदेलों की राजधानी, ईस्वी सन बोल रहा हूँ मैं, ये 1531 ईस्वी सन में ये कालिंजर से राजधानी यहाँ ओरछा आ गई थी। तो कालपी, जब कालिंजर राज्य था, तब कालपी उस तरह से वित्तीय राजधानी थी जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है।
लेकिन उसकी वित्तीय राजधानी बम्बई है। यानी बम्बई में ऑफिस भी है सरकार के बड़े वाले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस बम्बई में है। जो नोटों पे सिक्का नोट चलाता है उसका गवर्नर जो है वो बम्बई में रहता है, उसका कार्यालय बम्बई में है। तो जिस तरह से दिल्ली राजधानी होते हुए बम्बई ये रकम की राजधानी है, आपको समझाने के लिए, तो इसी तरह है कालिंजर के समय पे कालपी रकम की राजधानी थी। उस कालपी में श्री जी साहब पहुँचते हैं। अब तो राजधानी बुंदेलों की ओरछा में थी और अब वो टूट करके वो लोग हार गए 76 साल से, यहीं लड़ने आते थे। उन सब लड़ाइयों का हाल अभी आएगा, आप सुनेंगे। अब पूरे बुंदेलखंड की राजधानी जो बहुत पहले कालिंजर में थी, जो बहुत पहले कालपी में भी बम्बई की तरह थी, जो बहुत पहले ओरछा की राजधानी थी, अब वो राजधानी पन्ना है। छत्रसाल उस सब के महाराजा हैं। मुल्ला काजी सैयद ये यहाँ पर कालपी में आयोजन किया गया है। ये संत समागम का, इस्लामी संत समागम किया गया है। यहाँ पर काजी मुल्ला आमंत्रित किए गए हैं छत्रसाल की ओर से। सब जमा किए, यहाँ पर जमा किए, टेंट लगे हुए हैं, बैठने की व्यवस्था है। 300 कुरान हदीसों की, अब कुरान हदीसों की समागम में चर्चा होती है। चर्चा करी जब श्री साहब मंच पर विराजित हैं। ये रूह इस्लाम में, ये रूह इस्लाम में सब महजर लिख दई तब पे। उस समय जब वो बात हुई है तो 1100 साल बीते हुए हैं, वो इस संबत चल रही है। इससे बढ़कर और क्या सबूत है कि 1100 साल बीत रहे हैं, उसी समय ये इमाम मेहदी प्रकट हुए हैं। ये कुरान के खुलासा बोल रहे हैं। इन्ना इंजुलना सूरत, जिसमें लिखा हुआ है पहली रात, फिर दूसरी रात और फिर तीसरी रात और फिर उसका सवेरा। ब्रज की रात, रास की रात और फिर देवचंद से लेके पन्ना धाम तक आए तो दिल्ली तक के वो रात और फिर हुआ सवेरा। ये पन्ना धाम में सवेरा है। ये कुरान से सिद्ध किया गया। आयत नंबर चैप्टर नंबर 97, चैप्टर नंबर 97 आप फिर भी भूल जाएंगे। अफसोस, कथा क्यों सुनते हैं, वरना इतना सा याद कर लेना चाहिए। 97वीं सूरत क्या है, जिंदगी में कभी मौका पड़े और आपको नहीं पड़ा तो बच्चे को बोल के जाओ 97वीं सूरत कभी देख लेना। उसके दम पर यहाँ कालपी में श्री जी साहिब जमाना है, वो घोषित हुए हैं। सब लोगों ने वहाँ दस्तखत किए हैं और वो जो कागज तैयार हुआ वो औरंगजेब के पास 36 साल के द्वारा राज दरबारियों के बीच में दिल्ली पहुँचाया गया। वो पहुँचाने के बाद अभी आएगी, अभी कागज तैयार हुआ है। आपको ये नहीं पता है कागज कहाँ तैयार हुआ है, नहीं मालूम। बम्बई राजधानी है नोट की और राजधानी कहलाती दिल्ली, वो सरकार चलाने, नोट छपते बम्बई में। इसी तरह पहले राजधानी थी कालिंजर में। यहाँ से चित्रकूट तरफ जाओ तो किला है, चारों तरफ जमीन 100 फुट नीचे है, 100 फुट ऊपर तक का पहाड़ है, चारों तरफ डाउन खाली। उसके ऊपर कालिंजर बना था। जब से ये दुनिया चली तभी से कालिंजर किला बना हुआ था। आज भी वो है। औरंगजेब ने कब्जे में किया था, फिर छत्रसाल ने उसको अपने कब्जे में किया, तो वो फिर राजधानी वहाँ नहीं बनाई, क्योंकि उनके साहब तो यहाँ पन्ना आए तो राजधानी उन्होंने यहाँ बनाई। जब कालिंजर राजधानी थी तो कालपी नगर था, एक गांव नगर था, एक नाम क्या था, पीलका। क्या नाम था पीलका? कालपी बोल रहा हूं ना, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं कि कालपी। कथा सुन रहे, क्या सुन रहे? मैं यूं ही बोल रहा हूं, कालपी 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 बोलते हुए इतनी देर हो गया, क्या सुनते हैं आप लोग? चलो, इस कालपी में
जब हम बोल रहे संत इकट्ठे हुए, किनके? इस्लाम के, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, सफ़ेद टोपा लगाए हुए, काजी मुल्ला वहाँ बैठे हैं, कुर्सियाँ लगी हैं। किसने कुर्सियाँ लगवाई? छत्रसाल ने। किसने टेंट लगाया? छत्रसाल ने। किसने उनको बुलवाया? वहीं मिल गए सब, वहीं सब किसी दुकान में मिल गए, सो उठ के आ गए। अरे जगह जगह बोला होगा तब इकट्ठे आए। वहाँ पर ये हाथी पर बैठकर इनके धामधनी पहुँचे। उस समय उनको सब लोगों ने लिख के दिया, इस्लाम के साहब ये है। किसको बोला? शिजी साहब। हाय हाय, कुछ भी नहीं आया तो सब हमने बोला था। ये आंख मीच के बोलने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो मुझे सब आंख मीच के बोलना है। आपका इंतजार करेंगे तो कथा तो 1 महीना फिर लगेगी, क्योंकि आपकी तो आदत पड़ गई। ऐसे नहीं होना है। अपने दिमाग चंट रखो, थोड़ा सा नमकीन खा के आना चाहिए, बुद्धि काम करे। एक कथा सुन रहे हैं, जय हो जय हो जय हो, करते रहो जय हो जय हो। राजी भी जय हो का जवाब दे देंगे आपको। लेकिन अगर सुनोगे तो फिर राज्य के पास कुर्सी पे बैठोगे। सिर्फ सुनना ही भर तो है, कौन आपको बोलना है हमारी तरह, सिर्फ सुनना है। लेकिन एक पशु को भी देखो आप, कोई भी हो, कुत्ता बिल्ली हो, गाय हो, बैल हो, सांड हो, कान ऐसे रहते हैं, और जब उसको सुनना होता है तो कान यूं करता है। एक इंसान है जो कान की परवाह नहीं करता, काय के लिए बैठते। इस तरह से आज कालपी में छत्रसाल ने, तलवार की भी ताकत है और ज्ञान की भी ताकत, दोनों उस कालपी में जहाँ पहले से ही कभी राजधानी हुआ करती थी, वहाँ जमीन अच्छी मानी जाती ना, वहाँ के लोग, वहाँ की बैठक, वहाँ के बाजार जो पहले कभी राजधानी रही, ऐसी जगह पर ये समागम हुआ है। छत्रसाल ने कराया है। ये बुंदेलखंड छत्रसाल का है। वहाँ का राजा, पन्ना का राजा ही कालपी का राजा है। जहाँ देखो वहाँ छत्रसाल का राज है। वो राजा शिवजी साहब के पीछे पीछे फिरता है। उसको हाथी पे बिठा के यहाँ पे सबके सामने लिखवाया। तुमने माना, लिख कर दो, दस्तखत करो। हम दस्तखत नहीं करेंगे, किसी की मजाल नहीं है जो ये बोल सके हम दस्तखत नहीं करें। दाढ़ी खींच ली जाएगी। जब मान गए हो तो दस्तखत करो। ऐसा दस्तखत किया हुआ कागज दिल्ली भेजा जाएगा। वो तो अभी चौपाई आएगी, पर मैं चाहता हूँ आप भी संगे संगे चलो ना। जो कथा चल रही है, फिर क्या सुनते हो आप? चलिए आगे। ये हम तय किया, हमने ये उन्होंने लिख के दिया, हमने देखा आंखों से और निर्णय लिया है। खावंद जमाने का, ये साहिब जमाने का मालिक हमारे सामने आया, बैठा हुआ है। हम अपनी आंखों देखे, हमने अपनी आंखों से देखा। हम चश्मदीद गवाह है। जो कुरान हदीसों में लिखा, कुरान हदीसों में जो शरत लिखी थी, 1100 साल का जो समय लिखा हुआ था, संवत 1740 के बाद 45 के नजदीक, वही समय ये संवत 1743 का चल रहा है। उन्होंने लिख कर दिया है। सो पहुंचाया सरे तोरे को, सरे तोरू माने दिल्ली पहुंचाया गया। वो कागज जो दस्तखत हुआ है, कानो सुने सुल्तान ने, बादशाह ने पढ़ा सुना, वो पढ़ के सुनाया गया उसके दरबार में। सुन के सिर नीचा किया, सुनकर सिर नीचा किया। अपने भाइयों को भी मारा था औरंगजेब ने कि तुम हिंदू की बात क्यों सुनते हो। आज वक्त आया है, हिंदू की बात तुम्हें सुननी पड़ रही है, तो तुमको उसकी भी शर्म लग रही, तुम्हें इसकी भी शर्म लग रही कि ये हमारा जो धर्म पे हम बैठे हैं और इस्लाम इस्लाम हो रहा है, आज हिंदू इस्लाम को संभालेंगे। जो इस्लाम का साहिब कहाँ बैठा है? पन्ना धाम में। ये भारत के हिंदू एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा ही बोलेंगे जैसा हमने बोला। इस हिंदू, हम हिंदुओं में इस्लाम का साहिब आया, तब इस्लाम के ये मुसलमान फीके पड़ेंगे। ये काम छत्रसाल ने किया, कागज में दस्तखत कराए
100 आदमियों के, 100 बड़े मुल्लाओं के दस्तखत दिल्ली में औरंगजेब के पास भेजे हैं। छूटा नहीं गुमान नहीं छूटा। बहुत बड़ी सल्तनत की बात थी, तो सामने आके बैठते, धाम की सखी की बात होती, तब वो किस्मत खुलती। औरंगजेब को उस देह में ये किस्मत खुलनी नहीं थी, तो नहीं खुली। मुनकरी रसूल सो ये किससे मुंह फेरा औरंगजेब ने? पूरे मुसलमानों ने और अपने मोहम्मद साहब से उन्होंने मुंह फेरा है, क्योंकि वो आज हिंदुओं से, इंद्रावती के शरीर से बोल रहा है। लिखी भी कुरान में इस तरह से पहले से ही लिखा हुआ है कि ये लोग मुंह फेर देंगे, इनके कानों में पट्टी बंधी है, आंखों में पट्टी बंधी है। सो क्यों हिमालयावी? इस कारण से वही सचमुच हुआ जो कुरान में भी यही लिखा था, और ये ईमान न लाए। जो मोहर लिखी दो कान में मोहर लिखी हुई है। सातों निशान क़यामत के सातों निशान का भी बयान उसमें आया। जाहिर किए जब जाहिर हुए हैं, सुन के सिर नीचा किया, मुनकर हुए तब। इसी को मुनकर कहते हैं, अनदेखा कर दिया। दावा हुई जाहिर गधा पैदा हुआ है तो बुद्धि काम नहीं कर रही है कि ये दीन धर्म हम समझे हमने खड़ा किया है, ये तो खुदा ने हमसे छीन लिया है। हम ऐसा माने, क्या माने? चलो पहले रोटी खाओ, फिर कल देखा जाएगा। फिर वो कल उनका कभी नहीं आया और गुनहगार हो गए। उगा मगरब पे सूरज जो उगा है वो पश्चिम से, अंधेरे का सूरज उगा है। मक्के मदीने में आवाजें आई, आवाजों में लिखा हम यहाँ से उठ रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, तो भी उनको कोई फर्क न पड़ा, उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था हम क्या करें। तो इसी को कहते हैं अंधेरे का सूरज उगा। लड़ा दज्जाल अहमद से लड़ा, यानी देवचंद जी से लड़ा, इंद्रावती से लड़ा। बिन बातून न देखा तब, बातून न देखा, जाहिरी देखते रहे कि ये हिंदू है, ये क्या जाने, जबकि परमात्मा का ये जहान है, परमात्मा की कुरान है, परमात्मा का दीन इस्लाम है। उन्होंने हिंदू को सौंप दिया, तो हिंदू संभाल रहे हैं। हुए आज माजूद जाहिर हुए। और देखो रामनगर में कैसी मृत्यु हुई, ये क़यामत की निशानी है। बेटे याफिस जो 3 लड़के हैं नूर के, शाम, हम और याफिस। आफिस तुर्किस्तान का बाप कहा गया, तो तुर्किस्तान के ही ये औरंगजेब जाति में हैं, तुर्किस्तान के ही काजी मुल्ले हैं दिल्ली में। ये तुर्किस्तान यहाँ राज कर रहा है, यानी वही राक्षस जो कुरान में लिखा है, याजूज माजूज ये चाटेंगे। तो इन्होंने सारी दुनिया को चाट लिया, खुदा से मिलने ना दिया। औरंगजेब की जाति कहाँ की थी? तुर्किस्तान की थी। मुगल कहाँ के थे? तुर्क के थे। टर्की इज ए प्लेस इन दी वर्ल्ड, दुनिया में एक टर्की देश है, आपका केवल हिंदुस्तान भर नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान जैसे सैकड़ों देश हैं इस दुनिया में, गोल गोल पृथ्वी में। तो उसमें एक टर्की है, उस तुर्किस्तान का बाप। इस सब सारी की बातें हैं। तो उत्तर तुर्किस्तान कहाँ है? और देखो वो तुर्की लोग यहाँ राज करते हुए भारत में आए, तो उन्होंने जहर कर फैला दिया, परमात्मा को न पहचाना। ये लिखा जोर बढ़ो तुर्कान। ये कोई लाइन सुनी कभी जिंदगी में आपने? नहीं सुनी। राजा ने मलोरे राणे राय तड़ो सुना है। पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन आप सुनते नहीं और अपने घर चले जाते, सिर्फ पहली लाइन सुनते हैं। राजा ने मलोरे राय तड़ो, ये सुन लिया तो काफी है। धर्म जाता रे कोई, पीछे पीछे से सुन लिया। उसमें ही में एक चौपाई आई है, जोर बढ़ो तुर्कान। तो तुर्क जो है, तुर्क यहाँ पे उन दोनों शासन कर रहे थे। इसी के कारण उन्होंने कागज जो लौटाया है, हमने आपको सिद्ध करके ये बताया कि इस तरह तुर्की लोग हैं जो मुनकर हो गए हैं।
तो कुरान में ये पहले से लिखा हुआ है। खाने लगे सबको खाने लगे हैं। मरगी पहुंचिए। देखो रामनगर में मृत्यु की श्रृंखला आ गई। ये अष्टधातु की दीवार मनुष्य का शरीर है। कैसे है अष्टधात? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आप भी इसी के बने हैं। और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये तीन भी आपके साथ। मन, चित्त एक, बुद्धि और अहंकार, और नीचे के 5 पृथ्वी, जल, तेज, ये अष्टधात की आपकी दीवार है, जिसको आप सोचते हैं हम हैं। और ये तो आप थोड़ी देर के लिए बुलबुले हैं। परमात्मा की आवाज़ सुनो, उसी के ऊपर जीते रहो, इतने के लिए बुलबुला दिया है। मगर उस बुलबुले को आप दुनिया में लगाए रखते हैं। क्यों सुनाई नहीं देती कोई बात? क्योंकि कान दुनिया में लगे हैं। जब इमाम जब सीधी साहब जाहिर हुए हैं, हजरत ईसा साथ है। हजरत ईसा, ये देवचंद जी की तरफ से जो ज्ञान आया है, यानी वो हजरत ईसा कहलाएगा कुरान की भाषा में। जो शास्त्रीय ज्ञान हिंदुओं के पास सखियों वाला महेश्वर तंत्र में लिखा हुआ है, ये ईसा का ज्ञान है। मोमिन बंद छुड़ाए के, मोमिन बंद छुड़ाया। ये माया इसको जकड़े हुए थी। एक मोमिन है जो माया से निकलकर, जो सीधी साहब के कदमों आता है, वो माया का लड़के ही आता है। माया में भी डूबा है और सीधी साहब के पांव पर लिए, ये उसकी किस्मत में नहीं हो सकता। जो माया से छूटकर आता है वही सीधी साहब के चरण छू सकता है। पकड़े नी के हाथ पकड़ते हैं। असराफिल आए के, असराफिल भी आया है। गाया एक कुरान, अक्षर की बुद्धि आई है। वो देखो सनम गा रही है। नी के मोमिन सुनत है, मोमिन सुनते हैं, आनंद लेते हैं। इंद्रावती सुनते हैं। इनो भाई पहचाने, इनको पहचान हुई है तो ये उसी में मगन रहते हैं। हकीकत मार्फत के, हकीकत मार्फत कैसे हम घटना से आए हैं, कैसे हमें वापस जाना है, इसके दरवाजे में ब्रह्म क्रियाओं को खुले हुए हैं। खोल दिए दरबार खुले हुए हैं। ये महल मोमिनों पर ये कृपा उतरी है। सुहावे नहीं सुमारे, सुमार नहीं इसका। यहाँ से सवारी करके, सवारी राख कालपी से अब चलते हैं सीधी साहब। सेवड़े पहुँचे जब, कहाँ? सेवड़ा पहुँचे, गांव है। बसंत सुर्खी आए मिला, बसंत सुर्खी राजा है चित्रकूट का। उसने सेवड़े में इस सीधी साहब का यहाँ पर स्वागत किया है। उसकी विचार इतना ही है कि जैसे छत्रसाल ने इन महात्मा परमहंसों को सम्मान दिया है और गुरु बनाया है, हम भी इनको गुरु बनाएंगे, हम भी अपने यहाँ ले जाएंगे। ऐसा दुनिया में होता ही है। ऐसा बसंत सुर्खी ने, जो चित्रकूट का राजा था, अपनी मांग रख दी, मैं इनको अपने घर ले जाऊंगा। 76 साल तो इतने प्यार से सीधी साहब को लेके और पन्ना लाते, लेकिन चित्रकूट का राजा अड़ गया। उसका नाम क्या था? बोला नाम ने, बसंत सुर्खी उसका नाम था। 2-3 बार बोला है। तो आप समझ रहे, रेडियो बज रहा है, बाजा बज रहा है। तो बसंत सुर्खी राजा अड़ गया तो वो चित्रकूट ले गया। कदमों लगा तब लगा है, चित्रकूट को ले चला, चित्रकूट को ले गया, पर जुदा रखे आप। देखो जुदा रखा। उसका महल अलग, सीधी साहब का डेरा अलग। भाव सिंह हाड़ा ने अपने महल में रखा था सीधी साहब को औरंगाबाद में, और छत्रसाल ने अपना घर से ज़्यादा अच्छा घर यहाँ बना के दिया। बाद में महल बना उनका, पहले ये सीधी साहब को बना के दिया। डेरा यहाँ रखना था क्योंकि सीधी साहब इतने सुंदर साथ के साथ हैं और इनके ऊपर लड़ाई छाई रहती है। नहीं तो ये मऊ में ना बोलते, मऊ में आ जाओ, मऊ में सुंदर साथ रहो। इतना चैन कहाँ उनकी ज़िंदगी में। तो इनको कोई चोट ना पहुँचे इसकी ज़्यादा परवाह थी, तो इनको यहाँ जंगल में रखा। क्यों रखा यहाँ? क्योंकि सुरक्षित रहे, हमारे साधु, हमारे धाम के लोग आए, सुरक्षित रहे। तो भी चढ़ाइयाँ की गई, क्योंकि इन चिट्ठियों में लिखा था, जो मान है सो जान है, जो न मान है, जो न जान है सो मान है।
न मान है सो जान है। तो ये मुद्दा है बड़ा भारी। श्री जी ये हम लोग उस समय हमारे पूर्वज जो सुरक्षित रहे हैं, ये राज्य की इतनी विशिष्ट कृपा है, वरना श्री जी साहब और छत्रसाल के दुश्मन ही दुश्मन इस दुनिया में चारों ओर फैले हुए थे। आप हम सभी सुरक्षित थे और तब से अभी तक सुरक्षित हैं। अब हमने एक चहर दीवारी बना ली है, चहर दीवारी से तोड़ना पड़ेगा। आपको दुनिया के सामने अपनी छाती खोलनी पड़ेगी। तो संसार की लहर का कबूल हुआ तापे। फिर उसको वो फल नहीं मिला। चित्रकूट के राजा की बात चल रही है। श्रीराज चले चित्रकूट, श्रीराज चित्रकूट चले गए हैं। लिया महाराज दिल में, महाराजा ने दिल में लिया। ये कि कैसा हो गया? सेवा में भंग होते, सेवा में भंग हो रही। हमारा चल रहा था पन्ना धाम में, कोई इलाज करो इनसे। इसका कोई इलाज करे। तो क्या इलाज किया? थोड़ा दिमाग लड़ा के सोचना। तब सेवा के वास्ते पहुंचाया सब साथ अपने लड़का बहू भेजे। अब इनके लड़का बहू छत्रसाल के जो राजा बनेंगे आगे चल के, वो श्री जी साहब की सेवा करेंगे और अंदर ही अंदर सुरक्षा रखेंगे। तो भेजता अपने लड़के बहुओं को, कभी भेज के देखना, नहीं भेज पाओगे। ये तो छत्रसाल है जो भेजता है। कुंवर ठाकुरों सभी को सौंपे श्रीराज के हाथ पे। जो ऑर्डर देना ये आपके ऑर्डर मानेंगे। ये चित्रकूट में कुंवर ठाकुर छत्रसाल के भतीजे लड़के युवराज सब, ये हृदय साहब वगैरह सब चित्रकूट में 1 साल रहे। 1 बरस कहाँ रहे? इत खोले अल्लाह कलाम में। वहाँ पर क़यामतनामा की छपाइयाँ उतरी। श्रीराज रोशनी जाहिर करी। श्रीराज ने रोशनी जाहिर करी। किस तरह से हम जाहिर हुए हैं? खुल गए सब तरह के दरवाजे खोले गए हैं। किताब में क़यामतनामा से आंखें खुलती हैं। तब श्रीराज लिया दिल में। श्रीराज जो कुछ क़यामतनामा में गहरी गहरी छपाइयाँ हैं, ये सब छपाइयों के जो अर्थ का एक हमको पुराना गोटा मिल गया, जिसमें तफसीर हुसैनी की आयतें लिखी हुई थी हिंदी में, और फिर कुरान क़यामतनामा लिखा हुआ था। उसको हमने टाइप करवाया, फर्स्ट क्लास टाइप करा के लखनऊ में शिया मुस्लिम की जो स्थान है, केंद्र है, जो उसको कहते हैं शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लखनऊ ऑल इंडिया का बोर्ड है शियाओं का। वहाँ हमने एक किताब उनको दी हुई है। हमने क्या किस तरह से बोला कि इसको आप हमें अनुमति दें, आप इसको छापें, खर्चा हम देंगे, आप बांटें, और या फिर आप अनुमति दें तो हम छापें। और बोले आपका काम हो जाएगा, और लौटा दिया। फ़ोटो खींच ली। तो फ़ोटो खिंच गई, उससे क्या होना? और 2 साल होने आए, कोई जवाब दिया नहीं है। ये जो कुछ क़यामतनामा की बात चल रही है, इसमें इसके अर्थ अपने यहाँ कुछ उल्टे पुल्टे भी चल रहे हैं, उसका उल्लेख अपन यहाँ नहीं करते, लेकिन जो असल अर्थ है वो भी हमको घर में अलमारी में रखे मिले। कोई यहाँ का सुंदर सा फोटो कॉपी करा के पुराने गोटा का हमारे पास भोपाल में रखाया था। 15 साल बाद हमने उसको टाइप करवाया और उसके बाद फिर लखनऊ भेजा है। तो ये सब काम भी चलता रहता है। आज कोई मुसलमान शिया का ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं मालूम कि कोई प्राणनाथ जी हुए हैं 300 साल पहले। चहर दीवारी में तो ये काम नहीं होता। हम तो चहर दीवारी को लांग के हमने ये काम किया है। जैसे सबको मरना है, ऐसा ही श्याम बिहारी को भी मर जाना है। तो वो ऐसा ही न मरे, कागज कहाँ पहुँचना है पहुँचा के ही मरे। इसलिए कागज पहुँच गए हैं। आपको इसलिए नहीं बता रहे कि श्याम बिहारी क्या है। आप हमारी कदर सिवाय एक धनी के दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपको इसलिए बोला है कि जब हम ना होंगे तो आपको पता तो रहे ऐसा ऐसा कागज वहाँ पहुँचा है, इसलिए बताया जाता। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, सिवा परमार्थ के यहाँ कोई स्वार्थ की बात नहीं होती। ये खबर करो महाराज। महाराज को खबर करे। सीधी साहब ने सोचा ये क़यामतनामा
छत्रसाल के नाम पर आया है। चाहे इन मेहर से मेहर कृपा ये छत्रसाल को मालूम पड़ जाए, खुशहाल हो गए आज छत्रसाल को खुशी होगी। तब ओरछे के राजा ने, तब ओरछे के राजा, अब यहाँ की चढ़ाइयों की बात करते हैं। शिवजी साहब तो 1 साल बाद यहाँ आ गए, लेकिन ओरछा के राजा को ये पसंद नहीं था कि छत्रसाल को महाराजा बोला जाए। ओरछा के राजा को ये भी पसंद नहीं था कि ये सब लोग सब मान्यता छत्रसाल को देते हैं और ये कौन से इनके गुरु आ गए हैं। तो वो उसने चढ़ाई कर दी छत्रसाल के ऊपर। तो वो केन नदी है, केन नदी के पास खटोला है, खटोला शब्द इसमें भी आएगा। वहाँ पर जब वो ओरछा के राजा की सेना आई तो छत्रसाल ने उसका दमन कर दिया। लिया खटोला, खटोला हमने पहले बताया, वहाँ चढ़ाई जीत ली छत्रसाल ने। लगी फिटकार तिनको, उनको शराप लगा, मौत हुआ तिनसे, वो मर भी गया जो आया था। फिर मिट्टू पीरजादे ने, मिट्टू पीरजादा ये ललितपुर का नवाब है जो औरंगजेब से पहले खबर आई होगी, तो वहाँ का भेद लो। उसने चढ़ाई करी, बुरी करी नजर बुरी करी। 5000 अश्वाल ले दो, 5000 घुड़सवार लेकर के धड़ाधड़ सेना चली आ रही है। यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच में से निकलती है। वहाँ चमारों की बारात ठहरी हुई थी। सवेरे 4 बजे का समय था। यहाँ सवेरे वो उनको चढ़ाई करनी थी मिट्टू पीरजादा को। उनकी 5000 की सेना 1-1, 2-2 घोड़ों की कतार में निकलने लगी, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ चमारों की बारात ठहरी थी। उन्हें यूं मारा एक को, दूसरा आया उसको यूं मारा, ऐसे 5, 7, 10 मारे उन्होंने। चमारों ने अपने हिसाब से उनकी बारात की सुरक्षा के लिए मारे, उनने मारे बारात की सुरक्षा के लिए। और पूरी सेना 5000 की लौट गई कि यहाँ तो मर रहे हैं सामने, हम कुछ कर नहीं पा रहे। इस मिट्टू पीरजादा की सेना यूं ही लौट गई। राह में भाई फजर रहे, सवेरा हुआ, इनको मारा चमारों ने मारा रात को 4:30 बजे। फिरा मुँह सहले, काला मुँह लेके, अरे दैया कहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ तो सब सामने वाले घोड़े मर चुके थे आज सवार। हुई लानत संसार तो में, बड़ी फटकार लगी है कापर होने के, कापर जो है इसलिए काला मुँह हो रहा है। और पुण्य जिन जिन करी, और जिन ने भी हिम्मत बांधी यहाँ शिवजी साहब छत्रसाल पर, तिन ही पाई सजा, उनको सजा मिली। इस तरह शिवजी साहब का वार, धामधनी का वार चल रहा था। ये काफर लिखे कुरान में, काफर कुरान में सब लिखे हैं, काले मुँह इनके अब हो रहे हैं। यही लिखी ताले कजा, उनकी किस्मत में यही निर्णय था, यही उनको हुआ। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, प्यारे प्यारे साजी, ये कीमत की बात ये बड़ी कीमत की बात है यदि तुमने दिल देकर सुनी है। जब आए तुम पन्ना में आए थे, सबकी ये विख्यात सबका हमने आपको ये हाल बताया है। प्यारे लालदास जी आपसे कह रहे हैं, सबकी ये विख्यात है। अब कहो पीता पन्ना की बात सुनिए सुंदर साजी, किस्मत वाले प्यारे साजी। जब बैठे थे आए, यहाँ आके जब सिद्धी साहब आके विराजित हुए हैं, दज्जाल लगा पुकारने। दज्जाल का काम है माया से छोड़ करके लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो उसको पता लग जाता है हमारे दुश्मन आए हैं। सो तुम्हें कहो बनाए, लालदास जी कहते हैं हम भली भांति वर्णन करके आपको बताएंगे। जवाई रामनगर से जब यहाँ पन्ना धाम आए हैं, तब पुरदल खान ने देखो रास्ते में रोका था। कुफर दिल में लेके, कितना कुफर था, तो सैनिकों को गढ़ा में रोका था। जाए कहो राजा के पास सिकंदर को भी भेजा था, लिख भेजी पाती को सिकंदर ने लिख दिया। तुम क्यों कहते हो क्या मत। हाँ, चिट्ठी भेजी गई थी कि राणा राज सिंह को कि तुम क्यों किस तरह नहीं, तब लिख भेजी पर तुम क्यों लिखा क्या मत। शिवजी साहब ने पुरदल खां को चिट्ठी लिखी थी कि तुम क्या मत किस तरह से ये बोल रहे हो, उनकी मुद्दत दूर है। तो वो बोलते हैं, उन्होंने लिखा था कि मुद्दत तो दूर है, तुम कैसे क्या मत बोल रहे हो, आज क्यों बताओ इतने, आज क्यों बोल रहे हो, ये पुरदल खान ने लिखा था।
काकी पाती को जवाब है। पाती का जवाब श्री जी साहब ने लिखो श्री जी साहब पे जवाब लिखा है, जो पन्ना धाम से लिखा गया है। तुम दूर कौन किताब से? किस किताब से तुमने कुरान क़यामत को दूर बोला है? तहकीक किया अब पे। साजी आप थोड़ा समझ लीजिए एक क़यामत क्या है। धाम से जो कोई आया है वो धाम को याद करेगा। जब उसने याद किया तो दुनिया के काम का रहा कि न रहा? आप क्या मानते हैं? दुनिया के काम का वो नहीं रहा, इसी को क़यामत कहते हैं। भूलोगे अब कभी? ये होता है क़यामत। क़यामत का शब्द लागू होता है पहले केवल और केवल 12,000 सखियों को। दुनिया क्या जाने क़यामत होती है। क़यामत सखियों की होती है जो जिंदा घूम रहे हैं अक्षरातीत की पटरानी, इसको क़यामत कहते हैं। अभी भूले अभागी हो, नहीं भूले सुहागी। तहकीक किया अब पे। इस तरह से श्री जी साहब ने चिट्ठी लेकर भेजा। सो बताओ हमको बताओ तुमने कैसे ये क़यामत कैसे दूर है? उसका फिर जवाब नहीं आया। जो लिखी बीच फिरकान में कैसे लिखा बताओ? वो तो हुए जाहिर, वो तो सब जाहिर हो गए निशान, साथ क़यामत के निशान, क़यामत के साथ निशान। इस प्रकार से पोर्दल खां को श्री जी साहब ने पन्ना से चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। सूरज उग गया मगरब पे। यहाँ देखो सूरज मगरब से पश्चिम से सूरज उगना था तो वहाँ मक्के मदीने में आवाजें आ रही हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ा। यही तो अंधेरे का सूरज है, बिन रोशनी का अंधेर। तुम आंखों न देखे, तुमने अपनी नजर न देखा, अब नजर करो फिर से करो। यहाँ हमने जागरण का क़यामत का निमंत्रण किया है। दावा हुई जाहिर, यहाँ पे दावा हुई जाहिर माने गधा जाहिर हुआ। आदमी का दिल और दिमाग अरब से गधा जाहिर हुआ। गधा क्या होता है? पीठ में सोना ढोता है। क्या करता है गधा? और गधा क्या करता है? कोई बोलो। सोना ढोता है कि मिट्टी धोता है? धोता क्या है? जिंदगी भर मिट्टी ढोता। इसको कहते हैं गधा। तुम दुनिया को ढोते रहो, तुम्हारे घर परमात्मा आया तुमको पता नहीं। गधा क्या जाने कि वो किसका गधा है? वो तो माल ढोल के जी रहा है। दुनिया इस तरह गधे के समान जी रही है। अपना भी ख्याल रखना, कहीं हम तो गधा नहीं है। सदा दूसरों को गधा बोलते रहो, खुद भी विचार किया करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी गधा हों। दज्जाल के जोर इस तरह किया है। ईमान खींच लिया है। पड़ा दीन में सो रहे, बिना ईमान के मुसलमान कहलाते हैं। शोर पड़ा है। तुम राह देखत हो, तुम अभी भी देखते हो क़यामत दूर है। आजुज माजुज आएंगे, वो दिखेंगे। तुम सोचते कोई दीवाल होगी, वो उसको चाटेंगे। अरे तुम खुद ही दीवाल हो, अष्ट धातु के। तुमको वो चाटे खाए जा रहा है। देखा लोगों ने देखा इस्लाम के। खाई खलक बाहर खलक गुजर रही है। लोग जीते जी परमात्मा को नहीं मान रहे हैं। यही याजूज माजूज का शरीर को खा लेना है। गुण लगा दिया शरीर में। साक्षात इंद्रावती आए करो दीदार, किसी ने दीदार न किया। असराफिल कुरान को गा रहा है कि हिंदू के मुख से कुरान की बातें गा रहा है। ये इसराफिल वहाँ नहीं, यहाँ आया है इंद्रावती के दिल में। इंद्रावती का दास बनकर अक्षरधाम का फरिश्ता इसराफिल गुलाम बनकर आया है। कुरान के सुकन्ने, कुरान के वचन गा रहा है। सुन्नी के सुनत हैं, सब सुनते हैं। प्यारे प्यारे मोमिन सुनते हैं। खास गिरोह मोमिन ने वो सुनते हैं। हजरत ईसा उतरे, देवचंद जी का आना हुआ। आए दावा करी इमाम, यहाँ इमाम ने भी दावत करी, भाई सब लोग आओ। खुदा का जिस तरह से आना था, खुदा तुम जैसा सोचते हो ऐसा उजागर नहीं आता। तुम्हारी जाति अलग है, खुदा की जाति अलग है। वो सच्चिदानंद है, तुम असत्य जड़ दुख हो। कहाँ तुम और कहाँ वो,
कहाँ अंधेरा और कहाँ सूरज। परमात्मा सूरज है, तुम अंधेरा हो। यदि परमात्मा यहाँ आता है तुम पहले ही मर जाओगे, कैसे देखोगे? इसलिए परमात्मा ने व्यवस्था की। शरीर रूपी अंधेरे में, आत्मा रूपी प्रकाश में, इंद्रावती के बीच में खुदा आया है। इतना बोलना आता हो तो दुनिया में जीते जी अपना कुछ काम कर सकते हो, चाहे हृदयवाणी से निकल के। वरना आता ना आए तो क्या करें? ये बड़ी भारी कमी है। हमने आपको क्या बोला है? परमात्मा एक सूरज की तरह होते हुए भी शरीर रूपी अंधेरे में, इंद्रावती के प्रकाश रूपी आत्मा में बीच में बैठ कर आया। तो दिखेगा तो पहले पंच तत्व का शरीर दिखेगा कि इंद्रावती दिख जाएगी। जब बोलेगी तो इंद्रावती दिखेगी, नहीं बोलेगी तो पंच तत्व का शरीर दिखेगा। अंधी दुनिया प्राणनाथ को इसलिए पहचान नहीं सके। अपना अपन को देखना है, ऐसा तो नहीं है कहीं कि हम भी ना पहचान सके हो। तो कागज चारों फूटो इंद्रावती ने कागज भेजे हैं, सबको पहुंचाए तमाम में, सावचेत किया है। आज तुम सोते नींद में, आज फुर्दल खान तुम नींद में सो रहे हो और शासन की मजे में तुम परमात्मा को भूल रहे हो। तो ऐसा लिखा सुकन ने, तो तुमने हमको लिखा क्या मजदूर है। बिन नसीब तुम क्या करो, बिन तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुमने वचन खोटे लिखे हैं। ये काम ईमान मोमिन का है। देखो प्यारे प्यारे मोमिन हमारे साथ संगे संगे रहते हैं। हम भीख मांगते हैं तो वो भी भीख मांगते हैं। वो भीख उनको खीर है, खीर उनको भीख है, भीख ही उनको खीर है। जब उनका हाजी भीख मांगता है, जब उनका हाजी खीर खाता है तभी वो खीर खाता है, वरना भीख मंजूर है। इस तरह का मोमिन को, इसको मोमिन जिंदगी कहते हैं। अब तुम्हें जाहिर होएगी, तो जाहिर हुआ तुम्हें, तुम अब खराब हो गए। हकीकत क़यामत तुम्हें क़यामत बर्बाद कर देगी। आई नजीक तुम पर रे, आई नजीक तुम्हारे ऊपर नजदीक आई तुम्हारी किस्मत के अनुसार। जो कहीं कुरान ने लिखी है वो दो जब तुम्हारे नजदीक आ गई। तुम्हारे हैदी आए थे, तुम्हारे हैदी सिख दर और वो आए थे बीच रामनगर में आए थे। तो तहकीक कर गए, देखो तहकीक कर गए कि हमने इमाम मेहदी को यहाँ देखा है। तुम्हें तावी ना पड़ी खबर, तो भी तुम्हारी आंखें न खुली। अब तुम हल्के बहुत हो, तुम हल्के कागज की तरह उड़ोगे। तुम अपने को सोने का सिक्का समझ के वजनदार समझते रहो। तुम कागज के टुकड़े, बिना बाव उड़े जो तूले, जैसे हवा में टुकड़े तिनके उड़ते हैं, तुम उस तरह से उड़ते नजर आओगे। फुर्दल खान ललितपुर, सुहाल तुम्हारा होता है, यही तुम्हारा हाल हो रहा है। कछु न रहेगा सूले, तुमको तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। तुम ऐसे हो जाओगे। ये लिख भेजी पाती को, साहब ने इतनी दम से चिट्ठी लिखी है। सुनाब ने जवाब इस तरह से भेजा है। फिर जो उत्तर ना दिया, बिन अंकुर ना पावे सवाब नहीं है, जीव सृष्टि है तो कुछ नहीं कर। जब मारी ललितपुर चढ़ाई करी 76 साल ने, तब हुआ अस्वार, तो फिर हमसे लड़ने के लिए जब ये आया, आवत भेंट राह में, रास्ते में मिल गया, तब भागा हुआ खुआरे। तो लड़ाई को देख करके 76 साल के दाव को देख करके पीछे पीछे भागता फिरा अपने महल में कुछ कर। 22 असवार मारी, वो ये 22 असवार थे 76 साल के। फौज 3000, वो 3000 फौज लेके 6 साल पर चढ़ाई करने आ रहा था। रास्ते में मिल गया 22 सिपाही काफी थे 3000 को लौटाने के लिए। भागा जाए के भेड़ अपने घर में फेरा, फिर कभी न लौटा। बिना तेज देखा खुआरे, तेज नहीं है तुम्हारे पास, कृपा नहीं है भगवान की, तो तुम्हारा ये हाल हो रहा है। फौज लेके आया, फौज लेकर दूसरा कोई आया, गौरसों करी मुलाकात। ये गौर है एक राजा, वो आया है। लड़ाई सफगंज की सफदरजंग में, ये सफदरजंग मुसलमान है। दिल्ली का सफदरजंग एक यही कहीं सरदार था, दूर में कहीं आगे चल के वो लड़ने जब आया, इसी के नाम पे सफदरजंग मोहल्ला है दिल्ली में।
सफदरजंग अस्पताल भी है, सफदरजंग सड़क का नाम भी है। ये सफदरजंग इनका औरंगजेब का प्रिय था, तो उन दोनों जो नाम रखे थे वो अभी तक चल रहे हैं। मोदी जी धीरे धीरे नाम बदलते हैं। हमारे भारत के लोग ऐसे हैं जो उस पर भी इतराज उठाते हैं। आपको एक बात बताई है कि ये दुनिया कितनी खोटी है। अब फिर से आइए, फिर से सफदरजंग गौर को हराया, नाम निशान न रही, उसका नाम निशान मिट गया। जो फेरून मूसा की, फेरून जिस वक्त पीछे पीछे उसकी सेना मूसा के लिए दौड़ी थी, मूसा भागते भागते नील नदी में मिस्र में जब गया, नील नदी ने रास्ता दे दिया, वो जमीन में भागकर किनारे पहुंच गया। वो तो मेहर उसके साथ थी परमात्मा की। सेना ने सोचा हम भी जल्दी से, पानी ने रास्ता दिया है, हम भी जल्दी से किनारे पहुंच के इसको मार देंगे। वो बेवकूफ़ ये नहीं जानते कि ये पानी खुदा के बंदे के लिए रुक गया था और तुम जाओगे तो तुम डूब जाओगे। सेना की सेना पूरी पानी में मर गई। उसी नदी को कुलजुम कहते हैं और उसी को स्वरूप साहब को कुलजुम सीधी साहब ने ना दिया कि जो कोई इसमें से गुजरेगा वो दज्जाल से छूट जाएगा, और दज्जाल को मारने की ताकत इस कुलजुम में है। रोंद नील में हुआ गरक, रोंद नील जो है रोंद करके मारा, नील नदी थी, नील नदी का नाम है, उसी को कुलजुम भी अरबी में बोलते हैं। क्यों औरंगजेब फिरौन की तरह लड़ रहा है इन प्यारे प्यारे मोमनों से। फेरा फुरमान हक, फुरमान भी फेरा है और चढ़ाइयाँ भी हो रही हैं। जो त्यों ही मिट्टू दौड़िया, मिट्टू पीर ज्यादा उनके कहने से ही दौड़ा था, चमारों ने मार दिया, उन्हें चमार ने मारा। खुआर हुआ दुनिया में देखो इतना बड़ा बादशाह कहलाता है, जो आदमियों से हार कर चला गया, इसी को बेइज्जती कहते हैं। ख्वार कि तुम्हारे ऊपर जब खुदा की कृपा नहीं है तो तुम कितने भी बड़े अपने को मानते रहो, कागज के टुकड़े की तरह हवा में उड़ते भागते बेइज्जती होकर फिर रहे हो। छूट गया अख्तियारे, सब अख्तियार छूट गया। भाई लई महम खटोले की जो चढ़ाई ओरछे के राजे ने ली, राजा ओरछे का राजा यही था। यहीं पर ही तो चंपत राय के बड़े भाई यहाँ राजा थे। वो उस समय की बात है जब उसके थोड़े दिनों बाद फिर 76 साल हुए। वो तब की बात है जब शाहजहां राज करता था, और बल्कि जहांगीर वो राज करता था। वो अकबर जहांगीर का लड़का शाहजहां था। तो तब से ये राज जो बुंदेलों के हाथ में था, तो उसके बाद छीन लिया गया था, वो दूसरा बुंदेला बना दिया था। तो ये आज ओरछा का बुंदेला राजा है और 36 साल बुंदेला के ऊपर चढ़ाई कर रहा है ईर्ष्यावश, और बेमौत मर रहा है। वो राजा कहलाता है, हार के चला गया। उसी पट हुक्म में गया, क्योंकि कृपा वहाँ नहीं है। जड़ समेत उखड़ गया, ओरछा बर्बाद हो गया। फिर जैतपुर के वहाँ फिर जैतपुर एक, वहाँ ओरछा से 100 किलोमीटर दूर जैतपुर एक नगर है, वो राजा की रियासत है। वहाँ भी बुंदेला कोई ये ठाकुर राज्य करते थे। उन्होंने जब यहाँ चढ़ाई की 76 साल पर पन्ना के लिए, राजा ने महूम करी है, राजा के ऊपर चढ़ाई करी, ताको ख्वार ऐसा किया, वो भी इतना बेइज्जती हुआ, पूरी लानत उतरी है, उसकी पूरा फटकार उतरी। वो ऐसे समय पे लड़ने आया। फिर ओरछे के राजा ने फिर चढ़ाई की। आया दौआ खटोले पर, एक यादव दौआ करके था, वो राजा की ओर से दोबारा लड़ाई करने आया। ख्वार हुआ भली भांत, ख्वार हुआ, बेइज्जती हुआ 36 साल की सेना से। फिरा स्याह मुँह लेकर अपने घर में घुस गया। फिर राजा के मुल्क लिए की, राजा के मुल्क में पहुंची खबर नौरंगाबाद, और औरंगाबाद खबर पहुंची। फिर से और आगे बोलना, औरंगाबाद आ गया ना तो गलती हो गई। नौरंगा है, हाँ। सुन शाह ने रणमस्तखा को, तो औरंगजेब को जब ये खबर पहुंची है इस तरह से,
तो रणमस्त खां, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो कालपी में शिवजी साहब ने के समय मुसलमानों लिख के दिया है, वो वहाँ पे पहुँचा था दिल्ली जिस वक्त पहुँचा एक कागज फरमान कि हमने इमाम मेहदी को देखा, ये इमाम मेहदी प्रकट हुआ। इसको पढ़ने से पहले औरंगजेब ने रणमस्त खां को भेज दिया था। 1743 की बात है। उसकी सेना को ऑर्डर किया, हजारों में वो सेना थी, घुड़सवार थे, और कितने दिन पार करते हुए ग्वालियर तक वो पहुंचे थे। और जब ये कागज पढ़ा कालपी वाला औरंगजेब ने, तो उसको पढ़ के उसको लगा कि 76 साल को ईमान इमाम मेहदी पर आया है और हम 76 साल पर चढ़ाई करते हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो उसने रणमस्त खां की जो सेना ग्वालियर में आके पहुंच चुकी थी, ग्वालियर के बाद वो फिर पन्ना धाम आती, वो वहीं पे ग्वालियर से औरंगजेब ने ऑर्डर देके वापस ले लिया कि 76 साल के ऊपर चढ़ाई नहीं की जाएगी। फौज लेकर भेजा विवाद रणमस्त खां को भेजा था, पीछे से पीरजादे में होए के फिर जाके फिर से वापस बुलवाई है कि इशारत रसूल की जब, हाँ रसूल की इशारत जब यहाँ शिवजी साहब का कागज पहुंचा है तो उसको इशारा लगा कि हम तो नहीं जा पा रहे इस ईमान में, क्योंकि हमारी सल्तनत के सामने हम परेशानी में आ गए हैं, लेकिन अब इनके ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। ग्वालियर तक जो सेना गई थी, हजारों की सेना, वो लौट कर आती है। इतिहास में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। समय विचार करके, समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब, लिखा किया शाह ने तब। हाँ, 7 मजल राणा मस्त खां। हाँ, वो ये चल रहा है। राणा मस्त खां को शाह ने जब ये माने औरंगजेब ने जब देखा तो चिट्ठी लिखी है, ग्वालियर चिट्ठी आ गई, गया था चल के ले हुक्म में, हाँ, अकेला हुक्म आया है कि आपको वापस आना है। लिखा परवाने में तुमको, परवान लिखा हुआ है, वहाँ से फिर आइयो तुम, आपको लौट कर आना है, आगे नहीं जाना है। फिर रणमस्त खां ने बादशाह के हुक्म में, बादशाह का हुक्म माना। 7 मजल आइया, 7 दिन तक चला था। आपको बोलेंगे 7 दिन चला, कुछ नहीं होता। हम आपको बताएं 7 दिन में क्या होगा। हजारों रुपए की सब्जी आएगी, कहाँ किसी जहाँ रात को ठहरे हैं, और भी क्या क्या सामान आएगा। 7 दिन तक के रस्ते खाते खाते लड़ाई में जा रहे हैं, और फिर दूसरे 7 दिन उसी तरह खाते खाते दिल्ली पहुंचेंगे। 14 दिन परेशानी में गए। ये एक इस बात के लिए यहाँ पर इमाम मेहदी आया हुआ है, लिखा के फिर आओ तुम में, वापिस आने का संदेश मिला है। फिर पंडित ओरछे के, फिर अब ओरछे का एक पंडित है जो ओरछा की तरफ से फिर वो लड़ने आया है। चढ़ आए लड़ने, ओरछा जो कि बुंदेलों का राजधानी कहलाती है, 3 बार चढ़ाई करी और 3 बार मार खा के भगे, मर भी गए, बर्बाद हो गए। इस तरह की ओरछा की कहानी है। तुम्हारा मुल्क ओरछे, और 70 साल की सेना ने ओरछा पर चढ़ाई कर दी, जीत कर आ गए। मुश्किल हुआ रखना अपने, उनका जीना संभलना मुश्किल हो गया। दौआ और पंडितन पर, दौआ पंडित सब ऐसे बुरी हालत हुई, हया कसाला जोर, और उनको ऊपर मानसिक परेशानी जिंदगी गुजारने लगे। बिघन पड़े उतही, उनको ऐसे बिघन पड़े, उनका जीना मुश्किल होने लगा। या दज्जाले सोरे, इस तरह से साहब शिवजी साहब का पराक्रम आप देख रहे हैं। पराक्रम 6 साल की तरफ से नजर आ रहा है। पराक्रम शिवजी साहब का चल रहा है, कृपा और हुक्म चल रहा है। अब दज्जाल अभी भी चालू है। फिर राणा प्रताप सिंह ने, एक राणा प्रताप सिंह है, तो ये भी राणा कहाँ के राजा होते हैं? बुंदेलखंड के होते हैं। बुंदेलखंड में बुंदेला राजा होते हैं, गौड़ राजा रामनगर में होते हैं, राणा राजा राजस्थान में होते हैं। राजस्थान ग्वालियर के आगे है, भरतपुर धौलपुर, वहाँ का ये राजा है जो चढ़ाई करने आया है। बुरी नजर करी उसने, मैं चढ़ाई कर दूं, राजा अपने को 6 साल कहाँ का राजा मानने लगा, तो खुआरी आपस में भाई, तो बर्बाद हो गया जिंदगी उसकी।
है क़यामत की फजर, ये क़यामत की फजर का पराक्रम है। जिन्हों जिन्हों जैसी करी, जिन्हों बुरी नजर करी, तिन सजा पाई तित्ते, इसी तरह की सजा उन्होंने पाई है और आज भी पा रहे हैं। जैसी जैसी जिन्हों करी, जैसी बुरी नियत करते हैं, ताए मारा उसी बखत, उसी तरह उनको नीचा देखना पड़ता है। मरने के बखत में दज्जाल पटकत हाथ, दज्जाल हाथ पटकता है। नहीं मानो तो पानी में डूबते आदमी को देखो, फटफट फटफट करता है, कहीं किनारा मिल जाए, मजाल किनारा मिल जाए, डुबकी लगानी, मरना पड़ेगा। ख्वार किया संसार को ख्वार किया, ज्यादा जो उनके साथ है, जो लोग उनके साथ जुड़े थे सब बेइज्जती हो गए। दज्जाल की छाती कही, दज्जाल की छाती कही है शेर की, दूध पीवे तिनसे, वो उसके दूध पिए हुए हैं। शेर की सेना होती है, वो दूसरे शेर को भी मार के खून पी जाता है, ऐसा खड़ा रहता है, उसको कोई दर्द नहीं होता। उसी का इन्होंने दूध पिया हुआ है दज्जाल का। ये लोग बेदर्द इंसान हैं, ये इंसान कहलाते हुए भी साक्षात राक्षस हैं। सुख्वारी उनसे, तो इनकी बर्बादी हो रही, बेइज्जती हो रही, रहे परेशानी में उनकी जिंदगी आ गई। उजाड़ सब शहरों का उजाड़ हो रहा है जो राणा जी पर और छत्रसाल पर बुरी नजर करता है, बर्बाद हो जाता है। कहूँ होए ना आराम, कहीं उनको चैन नहीं मिलता, सब परेशान हो रहे हैं, अपने अपने काम में, अपने बुरे काम का बदला मिल रहा है। बलाएं जो उतरी, उनके ऊपर जो आफतें उतरी, सो दफे होए मोमिनों, और मोमिनों के साथ अगर इस तरह की कोई भी बला आती है तो फरिश्ते दूर कर देते हैं। मोमिन क्या करते हैं? तलवार लिए रहते हैं। मोमिन भजन करते हैं, चौपाइयाँ सुनते हैं, परम धाम का वर्णन हो रहा है, बाहर लड़ाइयाँ चल रही हैं और हार रहे हैं, वापिस जा रहे हैं। यहाँ जूं नहीं रहेंगे कि पता नहीं चलेगा, यहाँ आनंद छाया है। सो ठंडी हो जाते हैं, सब बड़ी आग जलती हुई आते हैं, यहाँ आके बुझ कर चले जाते हैं। पड़े उम्मत दज्जाल तित्ते, दज्जाल परेशानी में आते हैं। पनाह बीच मोमिन रहे, मोमिन पनाह में सुरक्षा में रहते हैं। हक सुभान नजर रहे, राज्य की नजर है जिन पर, उनको कौन मार सकता है। इनों की लैलत कदर की, इनकी लैलत कदर की, हाँ, ये तो इनकी रात है राज्य के हुक्म से, तो ये दुनिया ऐसी खराब है और ये सुरक्षित है, तो इनका सवेरा है। हो गई फजर हो गई है। ये बैठे अपने ठौर में, अपनी जगह आनंद ले रहे हैं, करते हैं जिक्र हो रही, किताबें खुली हैं, अर्थ हो रहे हैं। फरिश्ते चौकी देते हैं, फरिश्ते जो है दिव्य फरिश्ते बाहर चौकी दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। बलाएं उड़ावे कर फिकर, कोई बला इस जगह आ नहीं सकती चहलवारी में। हक दई मोमिनों को फतेह दी है। अपनी जो पहचान है, अपनी पहचान उनको दी है, तो परमात्मा की पहचान में मगन रहते हैं। नबूवत रसातल इनको, यही पैगंबर है, सारी दुनिया को अक्षरतीत का पैगाम बांटते हैं। पूरा पाया ईमान है, पूरा ईमान इन्हीं के पास है, बाकी सब ओछे खोटे हैं। यही सुन्नत जमात है, सुन्नत जमात है, यही सुरक्षित ब्रह्मसिद्धि है। गिरो रब्बानी जे, इन्हीं को जिसकी महिमा कुरान में लिखी हुई है, ये वही लोग हैं, हिंदुओं में आए हैं। इनको दाना हक के किया, इनको परमात्मा ने दाना प्रवीण ज्ञानी बना कर दिया है। अपना इलम दे, अपने इलम दे करके इनको प्रवीण कर दिया है। शायदी खुदाई की, खुदा की जो शायदी है गवाही देते हैं। कई ग्रोह देवन हारे, यही बोलते हैं कि हमने खुदा को देखा है, हम परम धाम से आए हैं, यही अरस अजीम से परम धाम से उतरे हैं। ये सब खबरदार है, इनको सब चीज मालूम है परम धाम की। जबराइल इनके साथ वकीलों की तरह जोश आवेश में इनको भरपूर रखता है। मोमिनों को करत सब ऊपर रहे, सबके ऊपर रक्षा करता है, पवित्र बनाए रखता है। साफ दिल रखे इनको, साफ दिल रखता है। ऐसी दलील देते हैं सामने वाला, बचनों से ही हार जाता है। सब पावत ये पटंतर, ये सब अंदर बाहर का अर्थ भेद जानते हैं।
साथ निशान बड़े कहे, क़यामत के साथ निशान ये खोल कर बताते हैं, जिनसे हुई क़यामत, इससे क़यामत होती है, ये साबित करते हैं। सो इतसे पावे खलक, सारी दुनिया को इनसे ही ज्ञान मिलता है। धोखी दुनिया, बिना आंखों की दुनिया इन मोमिनों से आंखें पाता है। जो इत कादर बख्शते, जो इस तरह यहाँ कादर से इनको मिला हुआ है, खजाना बांटते हैं। विरोध सारे विश्व का, रोजगार, विरोध सारे विश्व का, बुरे सारे विश्व का जो विरोध आपस में लड़ रहे हिंदू मुसलमान, भान किया एक दिन, उनको उनकी शांति जलवाई है कि एक ही तुम्हारा ऊपर देखो, परमात्मा एक ही है। उनके महल दो नहीं है कि हिंदुओं के राजा का महल अलग और मुसलमानों के खुदा का महल अलग। वो महल तो एक ही है, वो परमात्मा तो एक ही है। ऐसा ताकत बोलती है। सबकी सबो समझाए के, सबको उनकी भाषा में समझाकर यही देवे यकीन, उनको यकीन दिया है। रूहों फरिश्ते उतरे, फरिश्ते सब जो उतरे हैं, सोई अरस बारस से, वो परम धाम के यही उत्तराधिकारी है। वाणी श्री अक्षरातीत की, अक्षरातीत की वाणी को इनके मुख से सुनिए, इनो सुने सरस से, इनको सुनने से आप तर हो जाते हैं। आठों भिस्त आखर की, आठों भिष्टों का ये बयान बताते हैं। पाई इनो की बरकत, इन्हों की कृपा से आठों भिष्ट जीव सृष्टि को मिलती है। आखिर खाबंद करेगा, यही सब जो स्वामी करेगा वो स्वामी इनके साथ रहता है। इन खातर उठे क़यामत, इस खातर ये इनकी खातर कयामत जागनी होती है। इनों की सिफत शब्द में, इनकी सिफत, इनकी महिमा समझने के लिए आवत नहीं जुबान में आती नहीं। त्रिगुण रोए पीछे ब्रह्मा फेरे, विष्णु महेश बेचारे अपने काम में लगे थे। अब उनको पता चला साहब आके चला गया, उनको रोना आ गया है। इनकी खूबी सुन श्रवनाए, मोमिनों की खूबी सुन करके कि मोमिन भी यहाँ रहे, हम अपने काम में लगे रहे। श्री मोहम्मद कहे मोहम्मद कहते हैं प्यारे प्यारे साथ जी, याद करो शुक्राना, तुम धनी को धन्यवाद दिया, ऐसा दिया करो। मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारे ऊपर धनी कृपा ही करते रहते हैं। तुम्हारी सिफत करे सुभान, तुम्हारी क्या बड़ाई है, ये दुनिया क्या जाने, तुम्हारी बड़ाई परमात्मा करता है। तुम्हारी सिफत करे सुभान। मंगलाचरण है क्या? एका नवाग्रह से लेके पद्मावतीपुरी की बीतक पूर्ण भई। हाँ, नौतनपुरी से लेकर जामनगर पन्ना धाम की बीतक पूरी हो गई है, जो व्यक्तिगत घटनाएं हुई। इसके बाद निज नाम है। हाँ, फिर लिखा है श्री 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 श्री। हाँ, श्री जी की 8 पहर। 8 पहर माने 24 घंटे श्री जी साहब की पन्ना धाम में सुंदर साथ सेवा करते रहे। श्री जी साहब वो हैं जिन्होंने सबको जगा के परमात्मा से जोड़ दिया। अब वो सखियाँ, वो इंसान नर हों या नारी हों, राजी ने उनकी उम्र बढ़ा दी। अब वो जी रहे हैं, जाएं तो जाएं कहाँ, और तो उसके एहसान मानते हैं जिसने उनको जगाया है। वो कौन है जिसका ये सब लोग एहसान मानते हैं? वो आपका श्री जी साहब है, उसका ये सब एहसान मानते हैं। तो एहसान के लिए अपनी जिंदगी को इन्होंने सेवा में लगा दिया है। वो कैसी कैसी सेवा ये करते हैं, उसका बयान को अष्टपहर की सेवा कहते हैं। इस बीतक को अष्टपहर की बीतक कहते हैं। श्री 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 जी की 8 पहर की व्रत जो पद्मावतीपुरी में भई, सो शुरू मंगलाचरण शुरू। अब उसका मंगलाचरण होगा। तो मंगलाचरण ये परम धाम में इतने सब लोग आए हुए हैं, कोई नीली, कोई पीली, कोई सफेद ड्रेस पहने हुए हैं, मुंह खिले हुए हैं, खाते पीते हैं आराम से, श्री जी साहब से जुड़े हुए हैं, कीर्तन हो रहा है। ये कौन है? मंगलाचरण शुरू होगा। ये परम धाम से आई हुई धाम की सखियां हैं। परम धाम से सखियां आई हैं, उनको यहाँ वो क्यों आई हैं? वो यहाँ देखने आई। यहाँ क्या देखेंगे? वो परम धाम से बड़ी चीज कोई यहाँ पर है क्या? क्यों देखने आई? उनको सहूर नहीं था। वो कहती हमें दुख दिखाओ।
तो यहाँ देखने आई हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और एक आप है जो राज्य से प्रार्थना करते हैं, राज्य हमने दुख देख लिया है। आपने दुनिया में माया की जिंदगी देखी है, धर्म के लिए लड़ाई का दुख आपने नहीं देखा, ना आप जानते। ये वो लोग हैं यहाँ पर, आप उनकी संतान हैं, ये बात पक्की है। लेकिन ये वो लोग हैं जो दुनिया से लड़ करके शेजी साहब के कदमों आए। जरूरत पड़ी तो भीख मांगी, जरूरत पड़ी तो खीर खाई, लेकिन खीर और भीख दोनों उनके लिए मिट्टी है। इनका वतन परम धाम है, इनकी खुशी परम धाम में है, इनका स्वामी परम धाम में है। ये कहाँ की पत्नियां हैं? परम धाम की पत्नियां हैं। पिया कहाँ है? तो पिया वहां है, और तुमको यहाँ आओ, ये कैसा अटपटा है? तो सीजी साहब के ऊपर आवेश आया हुआ है, तो सीजी साहब के जवाब जो मिलते हैं आवेश से, उससे लगता है इससे बात करो, पिया का जवाब मिलेगा। नहीं करोगे बात, मुर्दों की तरह जीते रहोगे 100 साल। दुनिया मुर्दों की तरह जीती। किस्मत उन्हीं की है जो सीजी साहब से बात होती है। जब तारतम वाणी से आप बात करते हैं और आपका दिल खुशहाल होता है। यही खुदा के मिलने का तौर है, तरीका है। इसको छोड़कर जो भी दावा करते हैं सब झूठ है, फिसाद है, धोखा है। दुनिया के लिए धोखे से भरी हुई है। अब मंगलाचरण अब्बल हक के दिल में, राज्य के दिल में आया, आपके राज्य के दिल में सखियों को दुनिया दिखाई जाए। खेल दिखाओ रूहन ने, रूह को खेल दिखाओ। ऐसे खेल कहाँ बनते हैं? सामने अक्षरधाम में यही बनाते हैं। तुमने अक्षर को ऐसा समझा, ऐसा वो तो राज्य का ही स्वरूप है, खेल बनाता है। राज्य ने ही आपको उसके खेल में सपने में डाला है। इशक रबत खिलवत की, इशक रबत की बात है। तो वहाँ प्रेम नहीं है और यहाँ प्रेम है। तुम देखो तुम्हारे दिल में प्रेम है क्या? प्रेम है तो तुम राज्य से जुड़ रहे हो, प्रेम नहीं है तो राज्य से जुड़ना बकाया है। टिकट ले ली है, टिकट ले ली है, निजाम ले ली है, पर गाड़ी में बैठने को जगह नहीं है। कैसे जाओगे? निजाम की गाड़ी में हम जाएंगे, फिर तो अपने पिया जी से मिल जाएंगे। एकदम सही बोला। तो आप बहुत से लोग ऐसे हैं, टिकट ले ली है, गाड़ी पे बैठने की जगह नहीं है। बात करे संयन ने, तो अब सखियों को बीच में बात उठाई, इसलिए सखियों के दिल में भी हमें दुख का खेल देखना है। चाह करे खेल देखने की चाह करे, सब राज्य ने दिल में लिया। मैं बढ़ जो 3 बेर, मैं बेरू और रोकूंगा 3 बार। त्यों तो मांगे फेर ये बातें मांगेंगी ताकि हम निर्दोष माने जाएंगे। रबत चढ़ी सिर में, फिर हम इसके बाद इनको खेल दिखाएंगे। देखा ब्रजरास को, जो रास राज्य ने दिखाई। तीसरे जो हिसाब है, तीसरा जो है सीजी साहब की लीला, प्राणनाथ लीला। आए मेरे आगे बातें करे। हाँ, ये आके जब लौट के यहाँ आएंगे वो कितना मजा आएगा। अब ये वाला खेल किया जाए। आपके राज्य ने सोचा लेकर बड़ा स्वभाव है, बड़ा कौन जीत कर आता है वो वहाँ दिख जाएगा। तब लिया हक के दिल में। आप जो भी कहते हो राज्य दुख हमने देख लिया, आपको अगर आपने अच्छे से राज्य को यहाँ नहीं पहचाना है तो परम धाम में जाके राज्य का ये खेल देखा। बोले कौन सा खेल? क्योंकि तुमने यहाँ राज्य को पहचाना नहीं है। उसका रिजल्ट सुनिए। जब राज्य बोलेंगे खेल देखा, बोले कौन सा खेल? तुमको है ये दुख, जिसको तुम दुख कहते हो, ये वहां दुख याद नहीं आएगा। वो दुख याद आता है जब दुख को सुख की तरह मानते हुए धाम धनी को याद करते हैं, वो ही वहां याद बनती है। इसी को जागनी कहते हैं, इसी को कयामत बोलते हैं। यही राज्य के दिल में है, बाकी सब झूठ, फिसाद और धोखा। ये जो 14 लोग हैं, फिर मैं जम्बूद्वीप में ये सब राज्य बनाएंगे। फिर जम्बूद्वीप बनेगा, उसमें भरत खंड बुजरक भी उसमें बनेगा।
तिनमें विशेष देख के उसमें फिर बुंदेलखंड बनेगा। ये जो खंड बुंदेल बनेगा, कायम सिफत की उसमें फिर सिफत किसकी आएगी? ये जो तीसरा तकरार ले ये तीसरा तकरार है, इसमें बुंदेलखंड को सिफत मिली, महिमा मिली। तामे सिरे सिरदार की उसमें सिरदार कौन है? ये जो परनठौर जमीन यहाँ की सरदार बनी बुंदेलखंड की। जिनमें सिफत 36 साल की सब पूरे भरतखंड की ये जमीन बड़ी हुई। क्रम से बताया है कि ब्रह्मांड में जम्बूद्वीप में भरतखंड में बुंदेलखंड में पन्ना धाम समूचे 14 लोक में महाराजा है। राजी है तो महाराजा है, वरना ये भी वही जमीन है जैसी सब है। आप सोचो जमीन कुछ होती है, भूल है। जमीन में साहब आया है तो जमीन की कीमत है। अरे दिमाग खोल के रहा करो। कभी मिट्टी की जमीन भी बड़ी होती है, धाम का जर्रा जहां आता है, फिर यहाँ तो साहेब आए हैं, धाम का जर्रा जहां आता है वो बड़ा हो जाता है। समझने की चीज ये। इनमें से 75 साल की ओ देवी भागवत, ये देखो श्लोक लिखे हुए हैं, ये देवी भागवत में ये पद्मावती लक्ष्मी रानी बैकुंठ की, सतलोक की, 14वें लोक की, ये कलकला नदी पद्मावती नदी है, इसलिए पद्मावती का मंदिर बना है। ये हजारों साल पहले की बात है। तो रानी, ये पद्मावती रानी यहाँ, पद्मावती माने लक्ष्मी जी यहाँ की नदी बनी। एक गंगा थी, वो गंगा नदी बनी, एक सरस्वती नदी बनी, और एक दूसरे को इन लोगों ने, देवियों ने शराब दिया था। लक्ष्मी जी ने नहीं दिया किसी को शराब, सरस्वती ने लक्ष्मी को शराब दे दिया, तो लक्ष्मी किलकला नदी बनी, पद्मावती नदी। देवी भागवत की बात कर रहा हूँ, उपन्यास नहीं सुन रहे हैं आप, ये उपन्यास नहीं है। 9वां स्कंद देवी भागवत का फलाना अध्याय फलाना श्लोक किताबों में दिया है। पत्रिका भी जब यहाँ से छपेगी उसमें भी आप देखेंगे। विष्णु जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मी जी तुम जाओ, नदी तो बने हैं, तुम्हें छुटकारा वहाँ मिलेगा। कब मिलेगा? जब 4000 साल बीत जाएंगे, और फिर मैं सुनाऊंगा चौपाई आपको। अभी तो विष्णु जी बता रहे लक्ष्मी को 4000 साल गुजर जाएंगे, 5वां 1000 साल जब गुजरेगा तो वहां पे मेरे नाम के उपासक आएंगे। तो उपासक आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारे ही नाम का है अगर वो उपासक, तो तुम तो उनके सामने खड़े हो, वही उद्धार क्यों नहीं कर देते? अरे समझो, उनका मूल स्वरूप श्री कृष्ण है, निज नाम श्री कृष्ण। उसके उपासक जब यहाँ आएंगे तुम्हारी किलकला नदी पर, तुम हे पद्मावती माने लक्ष्मी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नदी से तुम छूट जाओ। श्लोक संख्या इंडिया पढ़ेगी, सच्चिदानंद सिद्धांत किताब दुनिया में इंटरनेट पे मिलना शुरू हो गई है। 600 रुपए उसकी कीमत है। लेखक श्याम बिहारी ध्रुव। परिणामियों से मतलब नहीं है उसमें, और सब प्राणनाथ की बात लिखी। उसमें ये लिखा है कि प्राणनाथ की बात इसलिए बोली है कि जो श्लोक जो कुछ बोलते हैं इसका विज्ञान से सिद्ध करो। प्राणनाथ बोलते हैं वो इतिहास, छत्रसाल उनका शिष्य हुआ, इतिहास से सिद्ध हुआ, तो ये विज्ञान से प्रूफ हो गया, इस श्लोक से ही बोलता। ये पद्मावती का मंदिर बना है, इस बात का साक्षी है कि किलकला नदी पद्मावती देवी यहाँ आई थी। ये देवी क्यों पूजी? पद्मावती कैंसर दे बिंद पृष्ठ विराज थे। जिससे तो लिखा है कि बिंद पृष्ठ पर केन नदी के किनारे, केन नदी उधर है 10 किलोमीटर दूर, वो उसका किनारा है, यहाँ पद्मावती रहती है। पद्मावती को मोक्ष मिला। चौपाई सुनिए से जी साहब की, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्र 660 बीता समय, दुनिया को भयो आचार। श्री जी साहब यहाँ आचार बनकर आए हैं। कितना समय बीता दुनिया को? 4660 वर्ष। देवी भागवत का श्लोक सुनाया। भागवत का श्लोक सुनिए। भागवत के श्लोक में 12वां स्कंद
और दूसरा अध्याय और उसका कोई श्लोक है 32, वो भी किताब में लिखा है। कृष्ण जी के धाम गमन के 4000 साल गुजरने पर ये कृष्ण जी फिर वापस आएंगे, वो बुद्ध अवतार के लिए लिखा है। इन लोगों ने 5000 साल भागवत में अर्थ करने वालों ने देवताओं के इतने साल गुजरेंगे, भटका दिया जनता को। सीधा 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 अर्थ लिखा है, वो श्याम बिहारी ने लिखा है उसमें अर्थ। उनकी मजाल नहीं है वो उसको काट सके, क्योंकि जो देवी भागवत का हमने बोला है वो उसके हमने नीचे लिख दिया है। तुम ऊपर का अर्थ कुछ भी लिखते रहो भागवत में, देवी भागवत तो कह रही कि 5वां हजार जब चल रहा होगा तो हमारी लक्ष्मी जी का कल्याण हो जाएगा, केलकला नदी तो बनी रहेगी, वो चले जाएंगे पद्मावती अपने, उनकी दुल्हन वापस बैकुंठ पहुंच जाएगी। अंश रूप में आती है। ये इतने बड़े शास्त्रों के ऐसे ये बात किस पे से आई कि साहब बहुत बड़े हैं, अपन उसको उनकी साहबी को समझने के लिए पर्याप्त जर्रा नहीं है। साहब इतने बड़े हैं कि साहब को साहब बोलने के लिए हम पर्याप्त जर्रा नहीं है। इसका अर्थ निकालना नहीं पटंतर और कोई पटंतर नहीं है, हमने आपको प्रूफ करके बताया। मिलावा संयन का संयोग का यहाँ मिलावा हुआ है, ये बंगला धाम है। काम है हुकुम सिरदार राज्य का हुक्म ही यहाँ सरदारी करता है। हक की सूरत धनी की, हक की सूरत राज्य की सूरत इंद्रावती में छिप के इंद्रावती के दिल में बैठी है। करें ब्रह्मश्रेष्ठ सो प्यार, ब्रह्मश्रेष्ठी से प्यार करते हैं। कोई खीर का कटोरा लाता है, उसको बोलते हैं तो आपको लगेगा खीर के लिए बोला है। उसका क्या होगा जब चिप्पी में धर्मा चने लाती है और छत सिजी साहब कहते हैं बस एक चना खाते हैं, क्या लाजवाब है। मसूसा कहते हैं उसको, ये चना की तारीफ करते हैं सिजी साहब, उसको कहते हैं करे ब्रह्मश्रेष्ठी से प्यार। नितर आपकी क्या समझ में आया, क्या प्यार किया। जब चने की तारीफ इंद्रावती करती है, ये ब्रह्मश्रेष्ठी का प्यार है। इन स्वरूप के इन जुबान, इस स्वरूप में कैसे बयान किया जाए, कहीं न जाए सिफत बोल नहीं सकते। शब्दातीत के पार की, शब्दातीत शब्द नहीं पहुंच सकते, वहां तो उनका धाम है। तो कहने जुबा हद और यहाँ शब्दों में बिना कोई बात होती नहीं है, तो किया क्या जाए। सागर सुख यानी गिनती, वो सागर है सुख का और ये दुख का सागर है। पल पल ले संयन, पल पल खबर रखते हैं राज्य के हमारी सखियों को दुख न हो। जो सेवा में शामिल है, जो सेवा में इंद्रावती की सेवा, राज्य की सेवा हो रही है, थे जो इतन वो इस धारणा से सेवा करते हैं कि मेरा धनी यहाँ पर इनके साथ रहता है। एक पल सेवन की, एक पल की सेवा की, सुख आवे न इन जुबान, जो उनको सुख मिलता है वो उसका कोई हिसाब नहीं। लिखा 1100 बरस का, 1100 वर्ष पहले ही मोहम्मद साहब ने सिफत लिखी है इन सखियों की। ये लिए जिन ईमान है, पहले से ईमान, इनका ईमान देखना है दुनिया वालों, तो परम धाम से आए जो लोग हैं उनका ईमान देखना। इन संयोग की सिफत, उनकी महिमा क्यों सके कोई कर नहीं सकता, पर हुक्म के वे धनी का, लेकिन हुक्म तो है, बोलना तो पड़ेगा। जो पिछले वाला सब ऊपर रहे, सबसे ऊपर शोभा है। तामे सेवा कर जो सब चले, सेवा कर संग चले दिए, धाम चल दिए, ताकि शुमार न आवे। वो तो और भी बेशुमार हो गया। ये तो भाई बका मैंने उनकी सुरत आ गई, ये कहने जुबा ये परम धाम में उनकी तारीफ हो गई। पर आज्ञा कहावत है, आज्ञा कहवाता है तो यहाँ बोल रहे हैं। इत मैं तय कछुना है, किसी की मैं तय का सवाल नहीं है। संयन मिलावे मिने, संयोग का मिलावा यहाँ पर आया हुआ है। याद ल्यावे दिल माहे, परम धाम को याद रखते हैं। जो याद करे यकीन सो, जो ईमान से किस तरह याद करते हैं, तो बैठे बका बीच धाम में, बका बीच में बैठे हैं तो यहाँ उनको इनकी याद आ रही है। तो दो लोग में सिफत, तो यहाँ भी बड़ी शोभा है और वहाँ भी बड़ी शोभा है। वहाँ गए तो यहाँ की बात वहाँ चलती है, उसकी शोभा है, और जब यहाँ बैठे हैं तो वहाँ की बात चलती है कि वहाँ हम कितने संपन्न सुखी और कैसे राज्य की घरवाली है। तो देखो हम यहाँ राज्य ने हमें कैसे
पार लगाया है, वो सिफत यहाँ हो रही है। होवे पूर्ण मनोरथ का मन के मनोरथ ये पूर्ण कहलाते हैं। शाखा विजयाविनंद का विजयाविनंद का शाखा भी बैठा है ज्योतिष के अनुसार। बरस 1090 1090 ईस्वी कुरान के हिसाब से भी हिजरी बैठी हुई है। संवत 1735 में 1735 में जो आना था पहुंची शरत जो कुरान के हिसाब से 1090 वर्ष, विक्रमादित्य के 1735वां वर्ष ये मिलान हुआ है। साके 5 परना मैंने ये उसके 5 साल जोड़ दीजिए 1735 में तो कितने हुए? 1740 में देखो सीधी साहब पन्ना आए हैं। हुकुम श्यामा जी श्री देवचंद जी शामिल यहाँ है। कौन कौन है? ये इंद्रावती में श्यामा जी को आप यहाँ पाएंगे। राज्य का हुक्म आपको यही मोहम्मद भी दिखाई देगा। ये मोहम्मद यही हैं, श्यामा जी यही हैं, देवचंद जी यही हैं, यहाँ छोड़ और कहीं नहीं है। दावत करी जाहिर दावत करी जाहिर भाई साकुंडल शामिल सबको निमंत्रण दे दे के भेजा है। भाई कयामत का वक्त आया, जागने का वक्त आया, धाम धनी कदमों लगो। देवरात 3 सूरत का 3 सूरत बसरी मलकी हकी का जुदे हवाले जुदे काम जुदे काम है, जगह जगह अलग से आए हैं। एक हुकुम जोश एक आत्म में हुकुम जोश का तो अरब में निपट गया मोहम्मद साहब में। हुकुम रूपी आत्मा और राज्य का आवेश पहुंचिए एक ही बखत मुकाम एक ही वक्त पे सब पहुंचते इकट्ठे होके पहुंचेंगे। अभी सूक्ष्म लोक में जमा है। धनी हजूर पहुंचे तीनों धनी हजूर एक साथ तो राज्य के हुक्म पहुंचता है। भाई मजकूर 3 से उन्हीं से मेराज हुआ वो पहली मोहम्मद की, उसकी बात कर रहे हैं। पूरा हाल चाल बताया राजी ने। अपनी सखियाँ यहाँ आई हुई हैं। किताब में जब लिखा जाएगा तो वो लेगा मोतियों के मुंह पर खुलो पे। तो वो मोती कौन है? 12,000 धाम की गोरी गोरी सखियाँ। खुलफ क्या है उन पर? वो उनको बोलना नहीं है, भूल गए हैं। सुने हरफ 90,000 हरफ जब मोहम्मद साहब ने सुने, सब रोशनी इनमें सब रोशनी प्रकाश छिप के उसमें लिखा हुआ है। बसरी मलकी हकी बसरी मलकी हकी का खोल कर बयान है। ये हुक्म 3 सूरत की ये बात है। इन हयाती दुनी को किससे कृपा से अखंड होने का अवसर मिला है। करी संयन वास्ते सरत के वास्ते सब किया गया है। आई 1000 सब गुजर गया। सूरत जो बसरी है मोहम्मद साहब के बाद तो बसरी मलकी के बाद बसरी के बाद दूसरी 10वीं सदी में मलकी देवचंद जी आए हैं। धाम से उतरी है, धाम से आए हैं। तीसरी जो हक्की कही हक्की सूरत जो इंद्रावती में आई है। 3 आई बारसी 2 इनके पास सूरत हक्की भी है, सूरत बसरी भी है, सूरत मलकी भी है। इसी बात का पंजा गुम्मट के ऊपर लगा हुआ है। मता 3 सूरत का मता अरबी का, देवचंद जी के ज्ञान का और इंद्रावती के बीच के खुलासे का किया हुक्म जाहिर सोए। सब हुक्म से ये सब जाहिर इंद्रावती के बचनों से खुलासा खिलवत देखिए। हुक्म श्री देवचंद जी श्यामा देवचंद जी श्यामा जी है। ये तीनों के फैलहाल है। इस तरह से तीनों के आप काम फैलहाल देखिए। ये दिव्य पुरुष है। सारा मुद्दा इनों पर इनका सारा मुद्दा धर्म का इनकी जिंदगी पर अड़ा हुआ है। न कोई इन मिसाल है, इनके बराबर कोई नहीं है। रोशनी 3 सूरत की जो रोशनी है, तीनों के जुदे जहूर है, तीनों के जहूर अपना अपना प्रकाश है। बैठक पका बारीक की बाकियां परम धाम की इतनी बारीकियां हैं कि ये जाहिर तीनों नूर है। सीधे सरल शब्दों में मनुष्य को समझ में आने लायक बोल से बोल के जाहिर किए हैं। हुक्म जोश बसरी पर जोश मोहम्मद साहब पर आए निज धाम से दो आए हैं। दोनों हुक्म और जोश जिन्हें देखा सो जाहिर किया। तब जितना समझ में आया, जब जीव से चीते सब राक्षस थे उनको इंसान बनाया मोहम्मद साहब ने। इन बिना जाने ना कोई, इनके बिना कोई किसी ने जान ना पाया कौन आया कौन चला गया। रूह फूकी मलकी मैंने रूह फूकी। तो ये देखिए इंदिरा सुंदर बाई है जो परम धाम में आईना सबको बता रहे हैं कि राज्य को पहचानना है, आईना देखो। तो सब ने अपना अपना आईना देखा, बोले हमें अपना मुंह दिख रहा है। तो तुम्हें मुंह से देखने से पता लगेगा तुम क्या हो। ये मुंह तुम्हारा, यहाँ देखो तुम दुनिया में आकर के
तो तुम्हें परमात्मा की पहचान होगी और खुद की पहचान होगी। ये सुंदरबाई का करिश्मा वहाँ महेश्वर तंत्र का बयान है, वहाँ मिला। वो सुंदरबाई देखो सबसे पहले सबको जगा रही है। रूहे अपना दिया खिताब, अपना रूह खिताब दो, रूह अल्लाह बोला परमात्मा ने इनको। सो कुंजी फुरमान की, और फिर कुरान आई और उसकी चाबी आई, वो इंद्रावती को शोभा मिली। सबों दिखाए हयाती तो इंदिरा का भी बयान महेश्वर तत्व में आया, तो वो बाजू में खड़ी रहती हैं। तो यहाँ देखो साहब की वो साहब बनी हुई हैं। हक हिकमत हकीम ने, हक हिकमत इंद्रावती की तारीफ है, राजी है और हिकमत से काम करती हैं। जित आई अकल नूर, अकल की नूर इनके साथ इनके दर्शन के लिए आई है। तीन मता लिया सबन का, इनमें सबका ज्ञान समझ के अक्षर की बुद्धि बड़ी हुई है इंद्रावती के पेट में आकर के, कलश में आया है। जाहिर किया बक्का हजूर, बक्का हजूर फिर वही इस्लाम की बात जाहिर करता है, इसराफील कहलाता है। दुनिया पैदा जुल्म से, तो जुल्मत अंधेरी से पैदा हुई है। हिरस हवा शैतान है, सब हवा और शैतान दज्जाल का सूरत पूरा जहान है। सो पहुंचे पेड़ लो, तो इतने दिनों तक यूं ही आए चलते रहे, चढ़े ना चौथे आसमान, चौथे आसमान जो परम धाम वहाँ नहीं जा सकते। 3 बजे की पैदाइश से, बजे 3 प्रकार की जीव ईश्वरी और ब्रह्म जो पैदाइश है लिखी अपने कलाम में, कुरान में भी सब लिख कर आया है। और लिखा शास्त्रों में भी ऐसी 3 सृष्टि लिखी है। महेश्वर तंत्र में आया है, हमने भी किताब में लिखा है। पावे न खलक आमे, दुनिया ने अभी तक न जाना कि सृष्टि 3 होती है। कहो तीनों का बेवरा बयान करते हैं। लाहूत जबरूत मलकूत, एक का धाम लाहूत है परम धाम, दूसरे का फरिश्तों का जबरूत है अक्षरधाम, तीसरे का बैकुंठ है सतलोक जीव सृष्टि है। तीनों करत हैं, तीनों अपने उसी हिसाब से कर्म दिखाते दुनिया में। बीच जमीन आसूत, जमीन मृत्यु लोक है। सैया बायदत में असल, परम धाम की असल है, वहाँ भी असल, तो इनके यहाँ काम भी असल है। इनके फैल तीन माफक, उसी माफक यहाँ उनके फैल काम दिख रहे हैं। सो समझे अपनी जात को समझते पहचानते और मोहब्बत करते हैं। निज धाम जिनका हक, निज धाम उनका हक है। और गिरो जबरूती, दूसरी जो उतरी अक्षरधाम से सुरता बनकर उठी है, आए लगी इन सोबत, इनकी सोबत से हमेशा ब्रह्मसिद्धि से जुड़ी रहती है। सो आए नूर अकल बीचे, अकल बीच में इनको अक्षरधाम, इनको ब्रह्मसिद्धि की संगत से इनको अक्षर को होशियारी आ गई और इनका उद्धार हो गया। जो अक्षर की निस्बत अक्षर की किस्मत थी वो पहुंच जाती है। और आम खलक जो आम से निश्चित थी उसकी भी किस्मत ब्रह्मसिद्धियों के कारण बनती है। मलकूती अकल, मलकूती अकल बैकुंठ की अकल है, ये आगे न चल सके। इसमें मलकूती अकल से आप अक्षरधाम नहीं जा सकते। नकल की नकल नकल है। हुक्म के अमल में, तो हुक्म के मोहम्मद साहब के समय न कोई उतरे मोमिन ने, कोई मोमिन नहीं थे। हकीकत मार्फत की बात किन आगे करूँ रोशन ने, और किसके आगे बोले बताओ। तो हकीकत मार्फत का बयान उस समय ना हुआ। तब हर कर्म कांड के, वो कर्म कांड के बोले तुम ऐसे 5 नमाज करो, ये करो वो करो, कहे 30,000 इंसान बनाने के लिए जो नियम थे वो मोहम्मद साहब ने अरब में चलाए। हकीकत मार्फत हकीकत मार्फत कैसे परम धाम में प्रेम किया जाता है, राक्षसों को क्या बोलते नहीं बोला। 12,000 सखियां तो जब आई हिंदुस्तान में तो इंद्रावती मोहम्मद है, उनने बोला चढ़ना सुद मलकूत है, क्योंकि सब मोहम्मद को बनाने वाला राज्य है। वहाँ अरब के इंसान बोल रहा है, यहाँ हिंदू बोल रहा है, बोलने वाला एक ही है। वहाँ भी आपका राज्य बोल रहा था, यहाँ ही आपका राज्य बोल रहा है। छोड़ शून्य ला मकान शून्य मंडल को छोड़कर और देखा नूर मकान, अक्षरधाम देखा। मोहम्मद साहब को मेराज में रास्ते का बयान दिखाया, छोड़ी रोशनी इन आसमान, अक्षरधाम को भी छोड़ दिया। ये कैसे जानते थे? तब जब बयान आया कि अक्षरधाम से होते हुए आगे निकल गए, तब तो मुर्दार दुनिया जानेगी कि अक्षरधाम अलग परम धाम अलग। इतने आया इसके, यहाँ से रुक गया बीच में जिब्राइल का, हम नहीं जा सकते। बैठे 3 तख्त, उनके लिए सुखपाल आ गया, उनसे बैठ के चले गए।
पहुँचे रसजीम में, परम धाम में इस तरह पहुँच जाते। तहाँ देखी हक सूरत, राज्य को देखा, राज्य की जुल्फें देखा, राज्य का गोरापन देखा, राज्य की आवाज सुनी, बात करी। ये बेवकूफ मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन कहते हैं परमात्मा का कोई रूप नहीं है। देखा मिलावा धनी का मिलावा देखा, 12,000 सखियां वहाँ घेर के बैठी, आंखें नीचे हैं, रूहें बारिक जा रहे, वो हंस फैल रही है, ऐसा नहीं है। तो बोला इनके कुला पे बिस्मिल्लाह आत्मा बैठी, मोहम्मद साहब ने देखा और देखा रसजीम को, और अरसजीम परम धाम को देखा। यहाँ हौज को सरताल है, मानिक पहाड़ है, जो था नूर के पार है, नूर के पार जो कुछ था वो भी मोहम्मद साहब ने सुपाल में बैठकर देखा। हौज जोए बाग जानवर, और 7 घाट की जमुना जी भी मोहम्मद साहब ने देखे। देखी हक मोहलाते, हकों के एक से एक महल देखे। पाई मापक साहिदी, और यहाँ पर बोलना उतना है जितना राक्षसों को समझ में आया, बाकी इंद्रावती बोले जो जहर करी बात, ये बात इस तरह से धर्म आया। कहें 2 तकरार लैल के, 2 तकरार ब्रज और रस में प्यारी रूहें आई, उतरे रूह फरिश्ते जितते, रूहें फरिश्ते कुमारी का सखियां भी वहाँ आई हैं। सो फिर आवेंगे आखिरत, फिर से आना है। इन 2 से काम सखियों का नहीं हुआ, फिर काम किसका हुआ है? फिर किसका काम हुआ? फिर ब्रजराज क्यों हुआ? सखियों का काम नहीं हुआ, फिर किसका काम हुआ? कोई बोला अक्षर का काम। दूसरी आरती रास में आए, अक्षर मनोरथ पूर्ण। आपको जोड़ देना चाहिए सखियों के मनोरथ पूर्ण, क्योंकि आप कलम तोड़ने में होशियार हैं। अक्षर को क्या मतलब? लिखो सखियां मनोरथ पूर्ण। गलत, सखियों का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। ब्रजराज सखियों का मनोरथ पूर्ण नहीं करता। ब्रजराज से करोड़ों गुना परम धाम में सुख है, तो ब्रजराज से उनको क्या संतोष मिला? वो तो अक्षर के लिए लीला हो रही है, अक्षर सपने में देख रहा। इस बात को सुन, अभी नहीं पहचानोगे तो कब पहचान? ये सब बयान आ रहा करी बातें साबित, इस तरह साबित करी है। इत आवन को आगमन ने, इस तरह फिर से तीसरी बार आना पड़ा। बाता करी बनाए, मैसूर साहब बोलता है प्राय रसो प्राया आशिता, ये इनको शेष रह गया इनका मनोरथ, तो ये फिर से इस दुनिया में आए हैं। महेश्वर तंत्र बोलता कोई छाती लगाने को तैयार नहीं, कैसे परिणाम नहीं, रोना पड़ेगा। हम हर समय थोड़ी बोलते रहेंगे, रोना पड़ेगा, क्योंकि उसको बोलोगे तुम तो दुनिया सुनेगी। तुम क्या हो? मुंह बंद हो। दुनिया कब जानेगी? जब तुम मुंह खोलोगे। तुमने मुंह खोला 300 साल? नहीं। क्यों नहीं खोला? आता नहीं है। मुंह खोलो। महेश्वर तंत्र देखो तो वाणी ज्यादा समझ में आएगी। वाणी आती है तो महेश्वर तंत्र समझ में आएगा। बनारस के पंडितों को महेश्वर तंत्र समझ में नहीं आता। ये नहीं समझना तुम उनका ज्ञान ले रहे हो, खाली पड़ी है किताब, कोई नहीं लेता। इसमें तो आया कुरान कुंवारी है, महेश्वर तंत्र भी कुंवारा रहेगा। अभी कोई महेश्वर तंत्र की कथा नहीं मिलती। हमको कहाँ से पता लगा? टीवी में देखो, कभी मिलेगा नहीं आपको महेश्वर तंत्र की कथा। उसका पहला अध्याय पढ़ोगे लेखा पाप लगेगा, क्योंकि इसको किसी को बताते नहीं है। अब बताओ, क्यों बताओगे? चौपाई आपकी बोलती है मंत्र की, क्या बोलती है हमको नहीं पता। अब सुनो, सो तो अब जाहिर भय सब विधि वतन सहित हजारों बार हमने पढ़ लिया पाठ कर। लाइन क्या बोल रही है? परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन हम बयान करते हैं। इससे आप किसको जानो? श्री कृष्ण को जानो। निज नाम श्री कृष्ण, निज नाम अखंड। निज धाम वो हो गया, और निज नाम अब वो कुछ नहीं है। अपनी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, उसको फेंक। जीव सृष्टि भी हो गए, उसको भी दम आएगी, पत्थर फेंक देगा। तारतम वो चीज है, पत्थर को चूर कर देगा, उसको तारतम कहते हैं। जो पत्थर को चूर कर दे
बस समझना है। और समझाया गया है, ये राज्य की तरफ से समझाया जा रहा है। बंगला में होके बी तक सुन रहे हो महाराज, और सारी दुनिया की किस्मत में नहीं है यहाँ आने का। जिनकी किस्मत में है मुंह खोलना, सारी दुनिया को मिले। बाधा करी बनाए, इस तरह से वहां सब हाल हुआ। ये खेल देख सैया पीछे फिरे, खेल कहते हैं रासलीला के बाद फिर ये खेल फिर से हुआ। रही तामे शक न काए, इसमें कोई शक न रही। सेवा सिफत मोमिन की, यहाँ ये मोमिनों की सिफत इस दुनिया में पता लगती है। पहुंचत है सब हक, सिफत तो ये ब्रजरास में भी करते रहे, लेकिन उसको दुनिया समझ ना पाई। ब्रह्मा को समझ में आया तो तपस्या करते रहे, और ब्रज रेणु की एक रेणु उनको मिली नहीं है। और महेश्वर तो कहता है ईश्वर नारायण ईश्वर कहलाते हैं, इनको कभी परमात्मा के प्रति प्रेम और दर्द उपज नहीं सकता। उपजेगा तो धाम की सखियों को उपजेगा प्रेम मोहब्बत, नारायण को नहीं उपज सकता। कौन कहता है? महेश्वर तंत्र बोलता। और क्या बोलवाना चाहते हो आप? ऐसी किताब जो लिखी हो वो आपकी गवाही देती है। आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ, आपने कभी आफत नहीं देखी, तो आपको आफत से बचना का आनंद भी मालूम नहीं है। आप ऐसे इंसान हैं। दुनिया इतनी आफत में है, आप भी बड़े आफत में हो, लेकिन चहर दीवारी के कारण आपको अपनी आफत मालूम नहीं है। आफत जब दरवाजे पे आ जाएगी, लखनऊ के नवाब पे आफत जब अंग्रेजों की आ रही थी तो बोलता है कोई मेरी चप्पल लाओ, ये अंग्रेज हमारे महल में घुस आए। तो कौन इनको चप्पल ला के देगा? वो नवाब साहब चप्पल पहने तो भगे, तो महाराज साहब को चप्पल कौन ला के देवे? तो कोई ना आया तो अंग्रेज आए, गिरफ्तार करके ले गए। इस तरह से कभी चहर दीवारी में बेहोश होकर रहना नहीं चाहिए। ये दुनिया दज्जाल है और हर किसी को पकड़ना चाहती है। इंद्रावती के ज्ञान से हर परिणामी को वाकिफ होना पड़ेगा। जानकारी रखोगे तो जीते बनेगा, वरना चोट पहुंच जाए। इन समान बंदगी, इसलिए समान बंदगी मोमिनों जैसी कोई नहीं, कोई बुजुर्ग कोई बुजुर्ग नहीं है इनके समान। ब्रह्मा विष्णु महेश बुजुर्ग नहीं है, महेश्वर तंत्र में लिखा है। और सुन्नत जमात की, और सुन्नत जमात जो बात हक की सोबत, तो ये राज्य की संगत में रहते हैं। ये इनके दीदार जो करे, इनका जो दीदार कर, उसने खुदा का दीदार किया है, ताकि न आवे जुआ सिफत महिमा ही नहीं है। दीदार किसका किया? वरुण धाम की सखी का किया। आपने राज्य का दीदार किया है। जो इन जमात की क्यों, जो इस जमात की कोई सिफत बराबर नहीं है। शोभा सत इन मुख है, इनकी सत्य सुख है, इनकी शोभा बराबर कोई नहीं है। ये शोभा शब्दातीत की, शब्दातीत है, शब्दों में नहीं है। कहो न जाए सुख है, इनका कहा नहीं जाता। इनकी सिफत सुख जी कहे, इनकी सुखदेव बयान करते हैं। और शास्त्रों में वेद व्यास में भी वेद व्यास बोल रहे हैं। त्रिगुण अपने चित्त में, त्रिगुण भी अपने चित्त में आस रखते हैं। रज की रखें आस, इनके चरण रज पाने की ब्रह्मा विष्णु महेश आशा करते हैं। और नाम कहते लो, और कितने नाम लूं? इंद्रावती बोलती है ब्रह्मांड के धनी ऊपर, ब्रह्मांड के धनी के नाम बोल दिए हैं। सब कोई सेवे सने सो, सब कोई स्नेह से इन्हीं को पूजेगा, क्योंकि आपने खुदा तो नहीं देखा, खुदा के आए हुए लोगों को देखा। मोहम्मद को देखो, वही हूबहू है। किसी सीजी साहब ने अपनी किताब जामुल पर लिखा है, बारे खुदा हमने नहीं देखा, मोहम्मद को देखो वही हूबहू है। यानी सीजी साहब को देखो जो का त्यों है। ऐसा गवाही औरंगजेब को किसी ने दी है, वो सीजी साहब ने जामुल मार्फत किताब में लिखी है। हमने भी दुनिया के भारत के लोगों को, बुंदेलखंड के 20 जिलों के बड़ी बड़ी मस्जिदों के अध्यक्षों को हमने वो किताब भेजी है। कोई जवाब नहीं आया, ना जवाब आएगा। अपना चित्त धर रे, अपना चित्त धर। अब तो इत कहवे को, ये कहने के लिए रहे ना कोई ठोरे, और कोई अब क्या बोले, जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनको नहीं पा सकते। रही बात बगारस की, अब बात रही परम धाम की, तो सिफत है जोर है, तो सिफत है ही है, जोर है। अक्षर ठोर अखंड जो, अक्षर भी अखंड की ठोर है। जाके पलते पैदा कई यहाँ एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं।
सो उपज फना हो जाते हैं, उपज फना हो जाते हैं। त्रिगुण समेत ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश बनते और मिटते रहते हैं। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति, ईश्वर महाविष्णु प्रकृति ही है और कुछ नहीं है। पल फिरे होते हैं नाश, पल फिरे प्रकृति बनती। पुरुष भी अक्षर की विस्मृत आत्मा को, अक्षर की ईश्वरता को पुरुष कहते हैं। जो पुरुष प्रकृति आपने सुना है, उस पुरुष की परिभाषा सुनो महाराज। आप परम धाम के हैं तो आपकी आत्मा को वासना कहते हैं। अक्षर भी तो सपने में आया है, तो उसकी आत्मा को क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। पुरुष ब्रह्म अक्षर ब्रह्म रूपे द्वयी पुरुष अक्षर भेदता। महेश्वर तंत्र का श्लोक हमने बोला है आपको। अक्षर ब्रह्म के दो रूप हैं, एक अक्षर ब्रह्म स्वयं है, दूसरा पुरुष है। ये पुरुष कौन है? भागवत में सृष्टि रचना इस पुरुष से ही आती है। ये अक्षर की आत्मा है, वासना है। वासना असल अक्षर अक्षरधाम में है और पुरुष से सारा जहान बनता है। सारे जहान को प्रकृति कहते हैं। नारायण और कोई नहीं, पूरा ब्रह्मांड नारायण है। ये नक्शा देखो, एक आदमी बना हुआ है, ये नारायण बना हुआ है। तो अक्षर इन संयन की, अक्षर इन संयन की चाह करता है। करें दीदार की आस, दीदार मिल जाए, हमको नहीं मिला। और राज्य आप होते बोले राज्य हमें ऐसा ऊपर उठा के खिड़की से देख लेंगे। इतना ही तो मांगा उसने, अक्षर ने क्या मांगा कि हमें ऊपर उठा के दिखा दो। तो ये नहीं बोला, हुज्जत नहीं है उसकी। जो तुम आनंद ले रहे हो कभी हमको भी दिखा देना। क्योंकि आवाज बड़ी मधुर आ रही थी, उसमें इतना आनंद उसको आया, बोले हमें भी दिखा देना प्यारे राजी। तो राजी ने उसको सपने में ब्रजरास दिखाया। ये तो कही वेद की, ये जो कही वेद में जो लिखा और लिखी सिफत पुराण, और पुराण में लिखा, तो सब सैया पावी, सबको मिल रहे, सखियां सुख पा रही हैं। कर देवे पहचाने, सबकी पहचान सखियां कराती हैं। बीच किताबों में कही, किताबों में जो बोला है सखियों की सिफत महिमा लिखी है। सब में रोशनी होगी, रोशनी है, सब में रोशन होगी, तो सब कोई जानेगा हर रोज क़यामत। सवेरा जो हुआ है, हुकुम नूर खुदा का, हुकुम नूर। ये मोहम्मद साहब की बात आई, जो है नूर जमाल, नूर जमाल। हाँ, अक्षरधाम की बात आई। दायम आवे दीदार को, वो दर्शन करने परम धाम आते हैं। फिर मुजरा कर नूर जला, और नीचे चांदनी चौक पर खड़े हो जाते हैं रोड पर। वहाँ से झरोके को देखते हैं, झरोके में थोड़ी देर देखते हैं। इतने में राजी इनकी ओर प्रणाम स्वीकार करते हैं। बाजू में श्यामा जी बैठी हैं, वो सामने का गाना सुन रही हैं। उनको पता ही नहीं है कि राजी ने किससे प्रणाम कर दिया है। पैदा फना होत है। और ये ब्रह्मांड क्या करते हैं? अक्षर लौट के जाते हैं। जिसे आप टीवी ऑन करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड ऑन कर देते हैं। ये जो 14 लोग बनते देखते रहते हैं। जहाँ जबराइल रहते हैं, जबराइल वहीं फरिश्ता रहता है। पहुँच न सके हक, ये परम धाम नहीं पहुँच सकता। हक का महबूब है, उसका महबूब, उनका माशूक कौन है? वो मोहम्मद को बोला। इंद्रावती भी वही मोहम्मद है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम बोला। तो आया गिरो वास्ते, तो गिरो परम धाम की सखियों को आना है, तो मोहम्मद रूपी स्वरूप बनाया गया है। रसूल अपना नाम है, रसूल अपना नाम धरा है। रवानी गिरो चिट्ठी आई है महाराज। चिट्ठी की कीमत बहुत है। कोई महबूबा को चिट्ठी लिख कर देखे तो जाने। ये काम मोहम्मद साहब के द्वारा राज्य ने इस दुनिया में सखियों को चिट्ठी भेजी है। ये दाना पे ये नाप लिया है। सिफत खुदा इनकी करे, खुदा इनकी महिमा को बयान करता है। रहे हजूर हमेशा मिलाप के वाली सखियां हैं जो उनसे जुदा हो गई हैं। ये औलिया लिल्लाह, ये औलिया लिल्लाह बड़ी बड़ी दाताएं हैं, त्यागी हैं। कहे खुदा के दो दोस्त है, खुदा के दोस्त कहे गए हैं। सो रहे हमेशा हजूर है, हमेशा नजदीक रहते वास्ते बंदगी के वास्ते। इनकी जो भी तक गुजरी वहाँ, ताकि नेक कहूँ जहूर है, उसका भी हम जहूर करते। ये सागर सुख गिनती, ये अनगिनती सुख सागर है, कहो न जावे नूर है। इसका कैसे कहा जाए?
ये कहावे हक का हुक्म ये हक का हुक्म जितना है जो बोल रहा है, करे वास्ते याद मोमिन ने, मोमिनों के वास्ते बुलवा रहा है, जिनकी पहुंची बंदगी, इनकी बंदगी वहाँ पहुँचती है, तो चले अपना तन मन यही है जो अब जिंदगी, यहाँ की जिंदगी को जीरो बनाकर राज्य के पास पहुँचते हैं। बेकार सारे विश्व का, सारे विश्व में जो बेकार फैला है वो इनकी वजह से मिट जाएगा, इन्हें खुशबू, इनकी खुशबू से मिट जाएगा। सुनत सब संसार में, बाकियों की जिंदगी से संसार को इनके शब्द मालूम पड़ने से बिना मेहनत एक सृष्टि, बिना मेहनत के सारा धर्म एक हो जाएगा। ये जो मासूक जबरूत का, मासूक जबरूत का जो है जबरूत परम धाम कहियत है लाहूत, लाहूत परम धाम कहते हैं। सोए तो हुआ जाहिर, तो अब यहाँ सो तो अब जाहिर हुआ है। ऊपर मसनंद मलकूत, मलकूत की गद्दी पर, यानी इस ब्रह्मांड में हुई जाहिर, सब में जाहिर हुआ है धाम, परम धाम। काड़ा कुली दज्जाल को मारना इसमें जरूरी होता है, क्योंकि सबके दिलों पर दज्जाल माया छाई रहती है, मेरा तेरा करके नौचती रहती है। जब वो राज्य की याद में आता है तो राज्य उसी दिल में बैठते हैं जहाँ माया नाच रही थी। सरते समय आए मिली, लड़ते समय आके दज्जाल किया, मोमिन भाई खुशहाल है, मोमिन को बड़ी खुशहाली मिली, धनी मिले। तब शोर पड़ा आलम में, तब आलम में शोर पड़ा कि कौन से लोग हैं, किसकी बात करते हैं। दौड़ी सब खलकते, सब दौलत खुद दौड़ी, हम मोमिनों को देखेंगे। खोले द्वार मार्फत के, मार्फत के द्वार इस प्रकार मोमिनों के कारण खोलेंगे। पाया सबों ने हक, सबों को परमात्मा ने पाया, मोमिन के द्वारा पाया। एक पहले आए पहुँचे, पहले इंद्रावती की संगत में थे उन्होंने पाया, किया रसूल दीदार है, वो रसूल का ही दीदार है। इनको द्वार जो भिस्त का, उनको द्वार का भिस्त खोला जो जीव सृष्टि ने देखा, बोला परवरदिगार है, परमात्मा को उन्होंने भिस्त में पाया। तब पीछे सब दूसरी जब दूसरी जनरेशन आई, उत्पत्ति आई, आए मिले असहाब, तो मोहम्मद तो चले गए, इंद्रावती तो चली गई, लेकिन जो उनके यार दोस्त थे उनका ज्ञान सुन के उनका भी कल्याण हुआ। को दिया हक सुभान ने, राज्य ने उनको भी ज्ञान पद बनाया। बोला परवरदिगार, पीठ सब दूसरी आए मिले असहाब। हाँ, एक के बाद दूसरी संतति जो आती है ना, को दिया हक सुभान ने, उनको अब हक सुभान ने देने वाला तो राज्य ही है, लेकिन पहले का जो सुने हुए थे, इंद्रावती के सुने हुए लोग जो बचे, उनको देख करके दूसरी पीढ़ी को ज्ञान आया। हयाती का जो आवे, हयाती का अमृत जल उनको भी मिला। तीसरी सब जो आई, फिर तीसरी पीढ़ी में जब आई, तीन पूछा असहाब देखन हारे, जिन्होंने तो साहिब को नहीं देखा था, साहिब को उनने देखा था, उनको देख करके इनको सुख मिला। इनको खोला खालक ने, इसको भी परमात्मा ने अपने चरणों में लिया, भिष्ट दी। भिष्ट का दरबार है, भिष्ट दुनिया को बांटी हुए हैं। शोर पड़ा संसार इस तरह शोर पड़ा है, तब भय ख्याल है, सब इस तरह से फिर शोर है। तो ये जो विचारधारा फैलेगी ये होना बकाया है, अभी होकर रहेगा। फरिश्ते सब पीछे फिरे, सब सृष्टि फरिश्ते ये देवता हैं, लौटेंगे अक्षर की ओर लौटेंगे। नींद उड़ी नूर जल्ला, सब ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण की ओर लौटेंगे, नारायण अक्षर की ओर लौटेंगे। जब तो बानवे ये कहावे ब्रह्म सब पैदाइश से आते हैं और जात हैं आप अकेले। इतना बड़ा ब्रह्मांड आप देखते हैं, लेकिन जब ये लौटते हैं तो पीठ किसकी दिखती है? केवल एक महाविष्णु की पीठ दिखेगी, अकेला जाता है ये पूरा उसमें समा जाता है। ये छुपाई आ रही है। तब याद किया सुपन को, तो इस तरह अक्षर जब जागता है कि ऐसा ऐसा हम सब सपने में थे, हम सोचे हम असल में घूम रहे। उठी आठों भिस्त हुई, नूर की नजरों चढ़े, अब नूर भिस्त हुई है, पहुंचे नूर जमाले, नूर जमाल तक अब सबकी पहुंच हुई है। खेल देख पीछे फिरे, खेल देख के अब पीछे फिरे, सबको ज्ञान आ गया। ओ इत खुशहाले, बड़ी खुशहाली आनंद आया, सच्चिदानंद इस असत्य जड़ दुख में छा जाएगा। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, मोहम्मद कहे प्यारे प्यारे मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण ने, ये आपने मंगलाचरण सुना, अब अष्टपहर सुनोगे। अपनी पीतक देखियो, अपनी बीतक को देखना, सुनियो दो श्रवण ने, दोनों कानों से सुनना, एक से न सुनना। सुनियो